मैं किसी की तनकीस नहीं कर रहा हूँ, माजरत के साथ अर्ज करूंगा कि यहाँ के जलसों में मैं बरसों से आ रहा हूँ, बिहार, झारखंड और बंगाल। पहला इत्तेफाक हुआ है मुझे कि ऐसा खतीब देखा कि जो हदीस के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था, वरना मैंने माजरत के साथ कि हमारे महाराष्ट्र में वो चलन नहीं है जो आपके यहाँ है, जोर जोर से चीखना, गला फाड़, माइक फाड़ आवाज, समझ में कुछ नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। लेकिन अवाम बोलती है तकरीर बहुत अच्छी होती है, मौलाना चीख बहुत रहे थे। तो ये लबो लहजा दर हकीकत हमारे महाराष्ट्र का लहजा है, जहाँ इसी लहजे में महाराष्ट्र और साउथ के इलाके में आप चले जाए, जहाँ बहुत एजुकेटेड लोग होते हैं, संजीदगी के साथ, दलाइल के साथ, दलाइल की रोशनी में तकरीर सुनना पसंद करते हैं। तो अब मैं हजरत से पूछूंगा कि कहीं महाराष्ट्र से तो तालीम नहीं आती? मालेगांव इसलिए असर है, देखे जामिया अशरफिया मुबारकपुर मिसबाई है माशाल्लाह। तो ये जाहिर सी बात है कि जहाँ के तरबियत याफ्ता है ये वहाँ का लबो लहजा है, और तकरीरें ऐसी ही होनी चाहिए। तकारीर का मकसद होता है कि हम अपने अकीदे की जब तर्जुमानी करें तो ये भी बात साथ में बताएं कि भाई हमारे अकायद के दलाइल कहाँ हैं। भले ही अगरचे अवाम को किताबें याद न रहे, जैसे हज़रत ने मिशकात का भी हवाला दिया और भी किताबों के हवाले दिए, बहुत सी हदीसें वो पढ़ी जो मैं खुद अपने बयानात में पढ़ता हूँ, बहुत सारे हवाले भी बयान करता हूँ। अगरचे हवाले अवाम को याद ना रहे, लेकिन दो बातें तो जरूर होती है, उसका जो फायदा मैंने देखा है कि अहले सुन्नत की अवाम पर ये एक एतमाद हासिल होता है उनको अपने आप में कि हमारे अकायद कुरान और हदीस पर मबनी है। दूसरा, अगर इस मजलिस में कोई हमारा मुखालिफ हो तो उसको ये एहसास जरूर हो जाता है कि बरेलवी उसको नहीं कहते, जो लंतरानियां सुनाते हैं बरेलवी को उसको कहा जाता है जो कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करता है। तो ये फायदे होते हैं। ऐसी ही तकरीरें होनी चाहिए और ऐसे ही खतीबों को सराहा जाना चाहिए और ऐसे ही खतीबों को बढ़ावा देना चाहिए कि बात हक़ाइक़ की रोशनी में, दलाइल की रोशनी में लोगों तक पहुंचे। अल्लाह ताला मुफ्ती साहब की उम्र में बरकत अता फरमाए, मजीद जोर बयानी अता फरमाए और हजरत को बहुत तरक्की अता फरमाए। मैं दिल से दुआ दे रहा हूँ। मेरी तकरीरें जो लोग सुनते हैं वो जानते हैं मैं बहुत कम किसी की तारीफ करता हूँ, बल्कि करता ही नहीं। हाँ, मतलब चापलूसी तो मैं तारीफ ही नहीं करता। बड़े बड़े खतीब भी स्टेज पे बैठे रहो, बहुत कम मौका आता है कि मैं तारीफ करूँ किसी की। तो मैं जल्दी मुतासिर नहीं होता, बहुत तनकीदी निगाह रखता हूँ, मेरी फितरत है, मैं मजबूर हूँ अपनी फितरत से। लेकिन बहरहाल मुफ्ती साहब की आधे घंटे की गुफ्तगू से ही मैं बहुत मुतासिर हुआ, तो यकीनन पूरी गुफ्तगू इसी नहज पर चल रही होगी। वक्त काफी हो गया है, 12 बज रहे हैं इस वक्त मेरी घड़ी में, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। चंद बातें वीडियो के जरिए कुछ अकायद इनके दिखाकर और फिर उसके जवाबात में जो इनके एतराजात है, हमारे क्या अकायद और किन दलाइल पर मबनी है, उसी पर मैं गुफ्तगू करूंगा। मौजू अज़मत मुस्तफ़ा है, तो बहुत जबरदस्त मौजू है ये, बहुत अच्छा उन्वान है, इस पर कहने का बहुत दिल चाहता है, लेकिन जब लैपटॉप वाला प्रोग्राम होता है तो मैं कुछ वीडियोस के तहत बन जाता हूँ, मैदान मेरे लिए ज्यादा खुला नहीं होता। लेकिन मैं तमीरी तौर पर यह करूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़मत बारगाह रब्बुल इज्जत में है वो किसी पैगंबर की नहीं। कायनात में किसी की अज़मत, किसी से उतनी मोहब्बत परवरदिगार को नहीं है जितनी अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शोरा ने अज़मत मुस्तफ़ा, फ़ज़ाइल मुस्तफ़ा, मनाक़िब मुस्तफ़ा पर किताबें की किताबें लिखी, जिल्दों की जिल्दें लिखी, कलम खुश्क हो गए, कलम की स्याही रोशनाई खत्म हो गई, किरतास कम पड़ गए, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ का एक बाब भी मुकम्मल नहीं हुआ। शाह अब्दुल हक मोदी से दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह मदारिजुन नबुव्वत में फरमाते हैं, इसकी जिल्द नंबर 1 है कि अगर तमाम रुए जमीन को कागज बना दिया जाए, हालांकि ये तारीफ अल्लाह ने कुरान में अपने लिए भी बयान फरमाई है, लेकिन शाह अब्दुल हक फरमाते हैं कि बहुत से औसाफ वो हैं या बहुत सी सिफतें वो हैं जो हुजूर को अल्लाह ने अता फरमाई अपने हबीब को। जैसे रऊफ अल्लाह की सिफत है मगर अपने हबीब को भी रऊफ फरमाया, रहीम अल्लाह की सिफत है मगर अल्लाह ने अपने महबूब को भी रहीम फरमाया, करीम अल्लाह की सिफत है लेकिन अल्लाह ने करीम अपने महबूब को भी फरमाया।
और बल्कि आका ने हजरत यूसुफ को भी करीम फरमाया, हजरत इब्राहिम को भी करीम फरमाया, हजरत इस्माइल को भी करीम फरमाया। तो अंबिया की जो सिफात होती है वो अताई होती है, अल्लाह की जाती होती है। तो यहाँ अल्लाह की जो सिफात है जिसमें कुरान में जिक्र है, यही तारीफ शाह अब्दुल हक ने रसूलुल्लाह के लिए की, तो ये अताई सिफात की तरफ है इशारा। शाह अब्दुल हक मौती से देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर तमाम रूए जमीन को कागज बना दिया जाए, आसमान को भी कागज बना दिया जाए, और तमाम समंदर के पानी को रोशनाई इंक बना दिया जाए, स्याही बना दिया जाए, तमाम दरख्तों को कलम बना दिया जाए, और जमीन और आसमान की सारी मखलूक जिसमें फरिश्ते भी शामिल हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और आपके औसाफ बयान करने बैठे, कलम घिस के खत्म हो जाएंगे, ये जमीन और आसमान के औराक भर जाएंगे, रोशनाई समंदर की खत्म हो जाएंगी, लेकिन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और शान का एक बाब भी मुकम्मल नहीं। इसलिए कि रब खुद फरमा रहा है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, है महबूब हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। तो जिसको बुलंद रब ने किया हो उसको कौन घटा सकता है। इसी को आला हज़रत ने कहा कि फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, उस रवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और शेख सादी कहते बादत खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। तो इतनी अजमत है नबी पाक की कि उस अजमत का बयान हम जैसे नाक़िसुल अक्ल और नाक़िसुल इल्म से क्या हो सकता है कि जब फरिश्ते भी इसमें आजीज है। आका खुद फरमाती कि मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं भी नहीं। फरमाया अबू बकर तुम भी नहीं, मेरी हकीकत को सिवाय मेरे रब के कोई नहीं जानता। तो रब के सिवा कोई हुजूर की हकीकत को जान ही नहीं सकता, तो फिर तारीफ करे तो क्या करे, बयान करे तो क्या करे, मालूम हो तो बयान करे, वो तो मालूम ही नहीं है। जो सिवाय रब के जो हकीकत को जानता है अपने हबीब के, कोई नहीं जानता। यही वजह है कि अल्लाह ताला अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता है कि ईमान का ताल्लुक मोहब्बत रसूल, अज़मत रसूल से जोड़ दिया गया। कुरान अज़ीम में रब तबारक व तआला ने जगह ब जगह हुक्म दिया कि मेरे महबूब से मोहब्बत करो, मेरे महबूब की मोहब्बत लाजिम है तुम पर, मेरे महबूब की अजमत को जानो और समझो, और मेरे महबूब की बारगाह में अगर अदना सी भी गुस्ताखी करोगे तो ईमान से मैं रिश्ता काट दूंगा। मैंने जब ये रिवायत पढ़ी थी तो हैरान हो गया था कि रसूलुल्लाह की क्या शान और शौकत है बारगाह रब्बुल इज्जत में। इमाम जलालुद्दीन स्यूती रहमतुल्लाह ताला अलैह अल खसाइसुल कुबरा में फरमाते हैं, हदीस कुदसी है कि रब फरमाता है कि मेरे हबीब मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, अगर मेरी शान में कोई गुस्ताखी करे, अल्लाह की भी गुस्ताखी करके, सबसे बड़े गुस्ताख तो मुशरिकीन है कि एक खुदा को छोड़कर दूसरे बातिलाने माबूद की इबादत करते, पत्थरों को पूजते हैं, दरख्तों को पूजते हैं, कीड़े मकोड़ों को पूजते हैं। तो गोया एक तरह से रब की तौहीन है ये कि इबादत के लायक अल्लाह है, जिसने पैदा किया, जो खालिक और मालिक है, जो रज़्ज़ाक़ है, जो रिज़्क़ देता है, उसे छोड़कर अपने हाथों के माबूदों को पूजना, ये रब की एक तरह से तौहीन है। अल्लाह फरमाता है कि हबीब अगर कोई मेरी तौहीन करता है, मेरी शान में गुस्ताखी कर देता है, मगर कोई अच्छा अमल कर जाता है और मैं उसके उस अमल से राजी हो जाता हूं, तो उसको तौफीक तौबा दे देता हूं। तौबा की तौफीक होती है, वो बंदा तौबा करता है और मैं उसको हिदायत देता हूँ, ईमान में भी दाखिल हो जाता है। लेकिन ऐ मेरे हबीब मैं तुझसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ कि जो तेरी शान में गुस्ताखी कर बैठता है, मैं उसके लिए क़यामत तक के लिए तौबा के दरवाजों को बंद कर देता हूँ। और उसी के लिए कुरान में एक जगह फरमाया खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, इनके दिलों पर हमने मोहर लगा दी, वाला समीन, कानों पर इनके पर्दे डाल दिए, वाला अबसारिहिम, आंखों के सामने कटाटूब अंधेरा है, गिशवतु वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इन्हीं के लिए अल्लाह ने दर्दनाक अज़ाब तैयार किया। जब दिल पे मोहर लग जाए तो फिर कैसे तौफीक तौबा होगा। किसी ने आला हज़रत ख्वाजा बरेलवी से सवाल किया कि हुज़ूर अक्सर लोग बदअक़ीदा होते हैं लेकिन देखा गया कि तौबा भी कर लेते हैं, तो खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम जो कुरान में फरमाया इसके क्या मायने। आला हज़रत ने कितना नफीस जवाब दिया, फरमाया कि आयत अपनी जगह बरहक है। बहुत से लोग बदअक़ीदा इस मायने में होते हैं, हम उन्हें बदअक़ीदा समझ लेते हैं कि वो गैरों के काम को उनके इल्म से मुतासिर होकर उन जमातों में चले जाते हैं, लेकिन मोहब्बत रसूल दिल में कहीं ना कहीं होती है। तौफीक होती है
तौबा कर लेते हैं, गुस्ताखी नहीं करते। याद रखो, जो गुस्ताखी ना करे उसको तौबा की तौफीक मिल जाती है, मगर गुस्ताखी करे तो तौबा के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अबू जहल गुस्ताख था, इसलिए तौफीक नहीं हुई। हजरत उमर दुश्मन से गुस्ताख नहीं थे, दुश्मन थे, नबी को मारना चाहते थे, कत्ल करना चाहते थे, लेकिन तारीख में कहीं नहीं मिलता कि रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते। तो बाद औकात दुश्मन भी ऐसे होते हैं जो बावकार होते हैं, उनके भी अपने उसूल और ज़ाबते होते हैं, और बाद दुश्मन ऐसे होते हैं कि निष्ठा की बहुत ही निचले स्तर पर, बहुत ही निचली हदों तक आ जाते हैं। उनमें अबू जहल के कुछ टोली के हवा खा थे, ये आए दिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करते और कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते कि नबी पाक की गुस्ताखी ना करें। जहां मौका मिले ये छोड़ते नहीं। और अल्लाह को अपने महबूब की बुलंदी और अजमत मंजूर थी, तो जब जब इन्होंने नबी की गुस्ताखी की, जवाब रब ने दिया। आका रहमत लिल आलमीन थी, रहमत का तकाजा था, आप सब्र कर लेते थे, मगर परवरदिगार से अपने महबूब को इतनी मोहब्बत थी, हबीब तुमने सब्र कर लिया, तुमने इनको माफ कर दिया, तुमने दरगुजर किया, लेकिन महबूब मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत का तकाजा ये कि तू जवाब न दे, जवाब हम दें। और कुरान अज़ीम इसकी बहुत मिसालें हैं, मैं 2-3 मिसालें आपको देता हूँ कि एक मौका यह आया कि मुशरिकीन और ईसाई और यहूदी मिलकर आए और कहा कि मोहम्मद असहाब कैफ के बारे में बताइए। असहाब कैफ कौन? उस वक्त आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को असहाब कैफ के बारे में नहीं मालूम। ऐसे वाक़यात को सुनाकर बदअक़ीदा लोग कहते देखो फला जगह फला सवाल हुआ, हुजूर ने कहा ला अदरी, मैं नहीं जानता। अगर हुजूर को इल्म गैब होता तो फिर क्यों नहीं बताया? सबसे पहले तो उनकी गलतफहमी यह है कि वो यही नहीं जानते कि इल्म गैब के ताल्लुक से अहले सुन्नत का अकीदा क्या है। हमारा अकीदा यह है कि ऐलान नबुव्वत से लेकर विसाल नबी तक ये पूरा टाइम ऑफ पीरियड है इल्म गैब के अता किए जाने का। एक ही वक्त में, एक ही दिन में पूरा इल्म गैब हुजूर को नहीं दिया गया। ये हमने दावा ही नहीं किया, तो जिस बात का हमारा दावा नहीं, उसके बरखिलाफ हमसे मुतालबा क्यों? मुतालबा दावे के मुताबिक किया जाता है, दावे के बरखिलाफ मुतालबा करना यह खुद जहालत है। तो हम ये कहा कहते हैं कि हुजूर को सारी बातें खुद ब खुद मालूम थी। आला हज़रत कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह का इल्म गैब के बारे में जाने के बे अताए इलाही, अल्लाह की अता के बगैर हुजूर जर्रा बराबर भी इल्म रखते हैं, वो काफिर है। जर्रे के बराबर भी रसूलुल्लाह को इल्म नहीं, बगैर अल्लाह के बताए भी। मगर जो अल्लाह ने बताया और जूजू बताया, तो विसाले मुस्तफा तक पूरे इल्म गैब को इतना अता किया कि मा काना वमा यकून, जो कुछ हो चुका वो भी बता दिया, जो होने वाला है वो भी बता दिया। अब जो कुछ हवादिसात है, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मखलूकात पे गुजर रहा है, सबकी इत्तला मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उस वक्त हुजूर को नहीं मालूम था, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, कल आओ, कल मैं असहाब कहफ के बारे में बताऊंगा। वही का सिलसिला रुक गया, जिब्रील नहीं आए। मुशरिकीन आए, साथ में यहूद और नसारा भी थे। सवाल यहूदियों ने किया था, उन्होंने अपनी आसमानी किताबों में असहाब कहफ के बारे में पढ़ रखा था। उन्होंने कहा मोहम्मद क्या कहते हो असहाब कहफ के बारे में? कहा कल आओ। आज जिब्रील नहीं आए, दूसरे दिन आए, तीसरे दिन आए। हुजूर बार बार ये कहते रहे, सरकार परेशान होते रहे कि वजह क्या, आखिर जिब्रील आ क्यों नहीं रहे, वही क्यों नहीं ला रहे। हुजूर पर इतने कर्ब दर्द की कैफियत थी कि जिसका हाल और जिसका बयान हमारी ज़बानें नहीं कर सकती। तो मुशरिकीन ने मजाक उड़ाया, यहूद और नसारा ने मजाक उड़ाया, और मुशरिकीन ने एक जुमला कहा उस वक्त, तो रिवायतों में आता है ववद्दा रब्बुका मुहम्मदिन मुहम्मदा, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। मोहम्मद से मोहम्मद के रब का ताल्लुक खत्म हो गया। ये छोटी मोटी तोहमत नहीं थी, ये छोटा मोटा तंज नहीं था, ये बहुत बड़ा टर्न था, बहुत बड़ा तंज था। गोया दूसरे लफ्जों में कह रहे हैं कि मोहम्मद से पैगंबरी का ओहदा ही खत्म कर दिया गया। मोहम्मद का रब मोहम्मद से नाराज हो गया, छोड़ दिया मोहम्मद को। अब जब ये ताना दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और परेशान। बहरहाल उस वक्त फिर सूरह दुहा की कुछ आयतें नाज़िल हुई और रब तबारक व तआला ने फरमाया वद्दुहा, आपके रुखे ज़ेबा की कसम। मैं ये तफसीरी तर्जुमा करूंगा।
आपके रुखे ज़ेबा की कसम, वल्लैली इज़ा सजा, और आपकी जुल्फे अंबरी की कसम कि जब वो बिखर जाए। मा वद्दाका रब्बुका वमा कला, ऐ महबूब आपके रब ने आपको हरगिज़ नहीं, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली सांस पिछली सांस से बेहतर है। अभी जिस दर्जे पर है आप उसी दर्जे पर आप मुस्तकिल नहीं है। जैसी साथ बढ़ी आपका दर्जा बढ़ा, दूसरी साथ ही दर्जा बढ़ा, हर साथ में हर घड़ी में आपका दर्जा बढ़ता जा रहा है। अब इस वक्त हम जो महबूब की तारीफ कर रहे हैं, हमारी ज़बान कासिर है, हम तारीफ तो कर ही नहीं सकते, मगर जिस वक्त हम तारीफ कर रहे हैं, जो भी तारीफी अल्फाज कह रहे हैं, आका तो उससे बहुत मुबर्रा और मुनज़्ज़ा हो चुके, आगे बढ़ चुके। लेकिन जैसी हमने एक तारीफ मुस्तफ़ा की, ये घड़ी गुजरी, परवरदिगार ने अपने महबूब की अज़मत को और फजीलतों को उसी लम्हे और बढ़ा, हर लम्हे अज़मतें बढ़ रही। रब फरमाता है कि हबीब हमने आपकी हर आने वाली साथ पिछली साथ से बेहतर है। वला सौफा युती का रब्बुका फतरदा, और करीब आपका रब ऐसे मकाम पर आपको खड़ा करेगा कि आप राजी हो जाएंगे, इतना अता करेगा, इतना देगा, इतना देगा कि आप राजी हो जाएंगे। सारी दुनिया अल्लाह से मांग रही है कि अल्लाह तू हमसे राजी हो जा, लेकिन महबूब से मोहब्बत कितनी है, महबूब जब तक तुम राजी ना होंगे हम देते रहेंगे। तो आका के ऊपर जब ये आयत नाज़िल हुई तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों तुम सब गवाह हो जाओ कि मेरा रब मुझसे वादा फरमाता है कि अभी करीब हम तुझे ऐसे मकाम पे खड़ा करेंगे या इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे। तो मैं उस वक्त तक राजी ना होऊंगा जब तक अपने उस उम्मती को जिसके दिल में राई के दाने के बराबर ईमान है उसको जन्नत में ना ले जाऊं, तब तक मैं रब से राजी नहीं होने वाला। और फरमाया तुम क्या समझते हो, छोटे गुनाहगारों की मैं शफाअत करूंगा, छोटे गुनाहगारों को मैं बख्शवाऊंगा? नहीं, बल्कि मेरा आलम क्या होगा, छोटे गुनाहगार को तो मेरी उम्मत के सहाबा देख लेंगे, छोटे गुनाहगारों को मेरी उम्मत के औलिया देख लेंगे, छोटे गुनाहगारों को तो मेरी उम्मत के उलमा देख लेंगे। मेरी शफाअत का हाल क्या होगा, शफाअत उम्मती लिल कबाइर, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए होगी, बड़े गुनाहगारों को मैं बख्शवाऊंगा। तो यहाँ मुशरिकीन की तरदीद की कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को हरगिज़ नहीं छोड़ा। लेकिन अफसोस होता है मुझे उन लोगों पर कि जो बोली मुशरिकीन की थी, जो बोली यहूद की थी, जो बोली नसारा की थी, वही बोली आज मुसलमान कहलाने वाला बोली। मैं एक शख्स को आपके सामने दिखा रहा हूं, ये आप लोग मुतारिफ नहीं है इनके, क्योंकि ये अरब की दुनिया के रहने वाले साहब, और नाम भी ऐसा है फिरका अहले हदीस, नाम निहाद गैर मुकल्लिदीन फिरके से ताल्लुक रखते हैं। नाम सुनकर भी आप चौंक जाएंगे। नाम है इनका डॉक्टर बिलाल फिलिप्स। बिलाल तो समझ में आता है, ये फिलिप्स पता नहीं कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है। ये फिलिप्स कंपनी हमारे यहाँ होती है भाई, बल्ब बनाती है, पंखे बनाती है, बहुत सारी चीजें बनाती है फिलिप्स कंपनी। ये पता नहीं ये कौन सी फिलिप्स का प्रोडक्ट है। दिन रात हम पर ये तानाज़नी करते हैं, मुशरिक मुशरिक मुशरिक, कबर पुजवा, मुशरिकीन चादर चढ़ाते हैं, मुशरिकीन अपने बुतों पे चादर डालते हैं, तुम अपने बुजुर्गों की कब्रों पे डालते हैं। मुशरिकीन जो है साहब अपने माबूदों के गुसल देते हैं, पानी चढ़ाते हैं, तुम कब्रों को गुसल देते हैं। तुम में और उनमें कोई मुशाबिहत नहीं, मगर भूल जाते हैं कि फिलिप्स किन लोगों का नाम है। ये मुसलमानों का तो नाम नहीं है। अब फिलिप्स साहब जरा देखिए, वही बोली बोल रहे जो मुशरिकीन ने कहा था। ये किस बात पे शिर्क बोल रहे जरा सुनिए। Calling. We say, Ya Allah. If you say, Ya Rasulullah, you're involved in worshipping the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. That's why in the masjids where you see people like to put up these plates, ornate plates, it says, Ya Allah, Ya Rasulullah. This is wrong. अब ये अंग्रेजी का फतवा था, अंग्रेजी का फतवा था, अंग्रेजों से लेकर आए। बोली वही है, बस अल्फाजों का तायुन अलग है, अल्फाज अलग है, लहजा वही है, फहम वही है, बात वही है। उन्होंने कहा था मोहम्मद का रब से मोहम्मद का कोई ताल्लुक नहीं, मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया। अब ये देखिए अल्लाह रसूल में कैसे जुदाई डालने की बात कर रहे। कहते कौली, हम तो यूं पुकारते हैं, जब भी हम कहते हैं पुकारते या अल्लाह, हम या अल्लाह कहकर पुकारते हैं अल्लाह ताला को।
इफ यू से या रसूल अल्लाह, और अगर आपने या रसूल अल्लाह कहकर पुकारा, आपने कहा या रसूल अल्लाह, तो क्या हुआ? यू आर इन्वॉल्व इन द वर्शिपिंग द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने मोहम्मद को अल्लाह की इबादत में शरीक कर दिया और इस बुनियाद पर आप मुशरिक हो गए। यानी अल्लाह को अलग रखो, रसूल को अलग रखो, दोनों को मिला नहीं सकते आप। या अल्लाह कह सकते, या मोहम्मद नहीं कह सकते, या रसूल अल्लाह नहीं कह सकते। अगर आपने या रसूल अल्लाह कह दिया तो आपने अल्लाह के साथ मिला दिया, और अल्लाह के साथ मिला दिया तो क्या हो गया? शिर्क हो गया। फिर शिर्क यहीं तक नहीं रुका इनका, आगे बढ़ा इनका शिर्क। कहते हैं दैट व्हाई इन मस्जिद वेयर यू सी द पीपल लाइक टू पुट अप द प्लेट्स, नेम प्लेट, इट से या अल्लाह, इट से या रसूलुल्लाह, इट इज रॉन्ग। कहते हैं आपने मस्जिदों में देखा होगा नेम प्लेट लगाई जाती है, टुकड़े लगाए जाते हैं, तस्वीर लगाई जाती है। तस्वीर के एक हिस्से में लिखा होता है या अल्लाह, दूसरे पे लिखा होता है या रसूलुल्लाह। तो ये जो आपने तस्वीर लगाई, ये भी लगाना भी गलत है, ये भी शिर्क है। दो तख्तियां अगर आपने या अल्लाह या रसूलुल्लाह की लगा दी तो गलत है। क्यों? आपने या अल्लाह के साथ या रसूलुल्लाह किया तो गोया रसूल को अल्लाह के साथ मिला दिया। इनका कहने का मतलब ये निकला, नतीजा ये निकला कि नहीं, अल्लाह रसूल में अलग अलग जुदाई होनी चाहिए। इस बुनियाद पर इन्होंने हमें मुशरिक करार दिया। यानी शिर्क इतना आसान हो गया इनके यहाँ। बिल्कुल शिर्क तो ये चटनी जैसे इस्तेमाल करता है आदमी खाने में, ये वैसा शिर्क लफ्ज़ इस्तेमाल करता है। जब जी चाह थोड़ा बोलते बोलते शिर्क लफ्ज़ का चटनी ले लिया, चाट लिया। अब किसी को मुशरिक बनाना इतना आसान हो गया है भाई, किसी को जहन्नम पहुंचाना है तो ज्यादा कोई दुश्मनी नहीं करना है, उसको तोहफे में ऐसा टुकड़ा दे दो जिस पे या अल्लाह लिखा हो या रसूलुल्लाह लिखा हो गया वो मुशरिक। वो तस्वीर लगाकर ही मुशरिक। हालांकि या रसूलुल्लाह कहना शिर्क नहीं है, या रसूलुल्लाह तो ऐन तौहीद है। पूछे कैसे? या रसूल अल्लाह के मायने क्या हुए? या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल। तो पहले अल्लाह को माना और फिर बाद में रसूल को माना। किसका रसूल कहा आपने? अल्लाह का रसूल। अल्लाह का रसूल के मायने भेजा हुआ, जिसको अल्लाह ने भेजा। तो भेजने वाली जात अल्लाह की है, जिसे भेजा जा रहा है रसूल है। जो भेजा जाता है वो मखलूक और बंदा होता है, खुदा आने जाने से पाक। तो ये तो तौहीद का जिक्र हुआ। और साहबा इकराम तो यही कहते थे, फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह, दिन रात या रसूलुल्लाह या रसूलुल्लाह कहते थे। तो क्या माज़अल्लाह सारे साहबा मुशरिक हो गए? और इस बात को कहते हुए एक लम्हा भी इन्होंने नहीं सोचा कि मैं इतनी बड़ी बेवकूफाना बात बोल रहा हूँ कि अल्लाह रसूल को जुदा जुदा रखो, मिला नहीं सकते आप नाम को, वरना शिर्क हो जाएगा, वरना अल्लाह की इबादत में शरीक करना हो जाएगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। ये सोचा नहीं इन्होंने, बिना सोचे समझे ये फतवा दे दिया। मैं आपसे अब एक सवाल करता हूँ, वो सवाल का जवाब ही इसका जवाब होगा। एक गैर मुस्लिम आपके पास आता है और कहता है मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम आप क्या करिए? बोलिए। अरे बोलिए भाई, मजमे में समझ में आ रही है कि नहीं मेरी तकरीर? कलमा पढ़ाएंगे माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, कलमा पढ़ाएंगे। और इस ताल्लुक से एक मसला भी सुन लीजिए, बड़ा नाजुक मसला है। फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि एक गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के पास आया और कहा मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, मुझे मुसलमान बनने का कोई तरीका बताइए। तो हुक्म यह है कि फौरन कलमा पढ़ा के उसको पहले इस्लाम में दाखिल कर दे। हर मुसलमान कम से कम इतना तो जानता है कि कलमा क्या है। क्या है कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ा दे। अगर नऊज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह किसी ने ताखीर की और कहा ऐसा करो मियां गुस्ल कर कर आओ, कपड़े पहन कर आओ, मैं आपको मौलाना के पास लेके चलता हूँ, मौलाना कलमा पढ़ाएंगे। फुक़हा कहते हैं जिसने ये कहा, जिसने उसको गुस्ल के लिए भेजा या तवक्कुफ किया, ताखीर किया, वो खुद काफिर हो गया, वो मुसलमान काफिर हो गया। क्यों? दो वजह है। एक ये कि जिस उसने उसको बाद में आने के लिए कहा या उसको टाल दिया या उससे कहा भाई गुस्ल करके आओ, मौलाना के पास ले जाता हूँ, खुदा ना खास्ता हो दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो उसका कुफ्र का जिम्मेदार वो शख्स है। दूसरी वजह ये बयान की कि जितनी देर वो गुस्ल करेगा, जितनी देर कपड़े तब्दील करेगा, जितनी देर में आएगा जाएगा, तो ये जो लम्हात उसके कुफ्र में गुजर रहे हैं, गोया इस लम्हात उसके कुफ्र से वो राजी रहा। और कुफ्र से रजा भी जो है वो कुफ्र होती है। बल्कि हुक्म शरअ ये है कि फौरन मुसलमान जिस हालत में हो, अगरचे खुद नापाकी की हालत में भी हो तो उसको कलमा पढ़ाया, कहे कि भाई पढ़ लो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। फिर उसके बाद चाहे तो फिर कहे कि भाई आप गुस्ल कर लो, आप अब चाहे तो कपड़े बदल लो, अब मेरे साथ मौलाना के पास चलो, मैं अपने आलिम साहब से मिलाता हूँ। ये सारे मरहले बात के।
अब कलमा पढ़ा के आप मुसलमान करेंगे तो पता ये चला कि कलमा वो चीज है जो कुफ्र से इंसान को इस्लाम की तरफ, ईमान की तरफ ले आती है। कलमा क्या है, मैं आपके सामने दिखा देता हूँ, स्क्रीन पे जरा गौर करें आप स्क्रीन पे। कलमा देखें कैसा लिखा होता है, कैसा पढ़ा जाता है, दिख रहा है आपको? ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलमे का पहला हिस्सा। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह की। इकरार उलूहियत है, इकरार खुदावंद कुद्दूस है, अल्लाह की वहदानियत का इकरार है। अब दूसरा कलमे का जुज़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। पहला हिस्सा तौहीद, दूसरा हिस्सा रिसालत का इकरार। अल्लाह पर एक कलमा खत्म हुआ, मोहम्मद से शुरू हुआ। अल्लाह मोहम्मद को जरा देखिए स्क्रीन पे कैसे नजर आ रहा है, बोलिए कैसे नजर आ रहा है? आसपास, दोनों आसपास बिल्कुल लगे हुए, बीच में कोई कामा नहीं, कोई सुकून नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई गैप नहीं। तो जो कलमा ईमान में दाखिल कर रहा है, उस कलमे में अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने महबूब के नाम को जुदा ना किया, तो ये पाखंडी कौन है जो तख्तियों में जुदा कर रहा है और उसको कुफ्र शिर्क बता रहा है? अब ये तो खैर हमारा अपना, हमारी बात थी। हो सकता है कोई कहे कल के भाई फारूक साहब आपने लफ्जों से खेला है, लफ्जों का सहारा दिया है, दलील आपने कुछ दी नहीं है। हालांकि दलील तो उन्होंने भी नहीं दी, लेकिन आइए मैं कुरान अज़ीम की आयत पढ़ूं, पारा नंबर 6 सूरह निसा आयत 150। पारा 6 सूरह निसा आयत नंबर 150। रब तबारक व तआला क्या इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रसूलिही व युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रसूलिही। अल्लाह फरमाता है काफिर हो गए वो लोग, काफिर है वो लोग जो चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल को अल्लाह से जुदा कर दे। अल्लाह फरमा रहा काफिर वो है जो अल्लाह से उसके महबूब को जुदा करना चाहते हैं। अल्लाह ने किसी मकाम पर भी अपने महबूब को जुदा नहीं किया, कलमे में अपने साथ रखा, नमाज में दुरूद में अपने महबूब को साथ में रखा। हद यह है कि अजान में अपने साथ रखा, अपने जिक्र में अपने साथ रखा। जहां खुदा का जिक्र है वहां मुस्तफा का जिक्र है, जहां मुस्तफा का जिक्र है वहां खुदा का जिक्र है। किसी मकाम पर महबूब जुदा नहीं। इसलिए हमारे किसी अहले सुन्नत के शायर ने कहा कि बाखुदा वो खुदा नहीं, बाखुदा वो खुदा नहीं, मगर हक ये है कि खुदा से जुदा भी। खुदा तो नहीं है लेकिन खुदा से भी जुदा नहीं है, इतना कुर्ब है अपने हबीब से अल्लाह को। तो यहां पर एक बात देखते चले कि जब रसूलुल्लाह पर यह एतराज हुआ कि मोहम्मद के रब ने मोहम्मद को छोड़ दिया, जवाब रसूलुल्लाह ने नहीं दिया, सफाई रसूल ने नहीं दी, बल्कि अल्लाह ताला ने आयतों को नाजिल किया, सूरत को नाजिल किया कि हबीब हमने आपको कभी छोड़ा ही नहीं, ना आपको मकरू जाना, ना आपको बुरा जाना। फिर अपने हबीब की जुल्फों की कसम को याद किया, अपने नबी के चेहरे ज़ेबा का जिक्र किया और फरमाया कि आपकी हर आने वाली साथ बुलंद, जिसकी साथ बुलंद उसका रब उस पर मेहरबान है, उसको कैसे छोड़ सकता है। इसी तरह एक मर्तबा अबू जहल, उतबा, शैबा सब बैठे हुए। सरकार की आदत करीमा थी, अरब में सालाना एक मेला लगा करता था मक्का में, इतराफ के सारे कबाइल के लोग उस मेले में जमा होते थे, बड़ी भीड़ होती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा अच्छा मौका मिलता था हुजूर को कि एक बड़ी तादाद एक साथ मिल जाती थी। आप इजमाई तौर पर, मजमूई तौर पर सब पे तबलीग फरमाते थे, अल्लाह की तरफ दावत देते थे। तो उस बुनियाद पर आसपास के जो कबाइल आते थे, मुख्तलिफ इलाकों से जो लोग उस मेले में शिरकत करते थे, खाने काबा के आसपास मेला भरता था, बुतों की जियारत के लिए वो आते थे मुशरिकीन। तो जब जाते तो उसमें बड़ी तादाद जो है वो ईमान वालों की होती, ईमान लेकर साथ में जाते, आते कुफ्र की हालत में, जब लौटते तो ईमान की हालत। अबू जहल, उतबा, शैबा, वलीद इब्न मुगीरा, ये सब जितने हवाली मवाली मुशरिकीन के सरदार, घुटे हुए पक्के मुशरिक थे, पक्के काफिर थे, ये बड़े परेशान होते थे कि मोहम्मद को रोके तो कैसे रोके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेला आने वाला था, अबू जहल ने मीटिंग बुलाई, दारुल नदवा उनका एक इदारा था, एक मकान था जहां मशवरे के लिए जमा होते। अबू जहल ने कहा कि मैं मशवरे के लिए बुलाया हूं कि मोहम्मद फिर मेले में आएंगे, आने के बाद मोहम्मद तबलीग करेंगे, अल्लाह की तरफ बुलाएंगे, लोग तकरीर सुनेंगे मोहम्मद की और हमारे माबूदों को छोड़कर मोहम्मद के रब पर ईमान ले आएंगे।
कोई ऐसी तदबीर बताओ कि कैसे लोगों को मोहम्मद से रोका जाए। एक शख्स ने कहा कि मेरा ख्याल ये है कि हम ऐलान करें, लोगों के जहन में ये डाले दे, लोगों से मिल मिलकर ये बताएं कि मोहम्मद की ना बात सुनना ना मोहम्मद से मुलाकात करना, इसलिए कि मोहम्मद जादूगर है। मोहम्मद क्या है? जादूगर है। माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। अबू जहल ने इस बात को ठुकरा दिया, कहा नहीं, ये बात हमारी झूठी नजर आएगी। वजह यह है कि जादूगर बड़े गंदे होते हैं, लेकिन मोहम्मद तो बड़े साफ सुथरे होते हैं, बड़े पाकीज़ा होते हैं। उनके चेहरे का नूर बताता है कि वो जादूगर है ही नहीं। उनकी साफ सुथराई देखकर, उनके हुस्न को देखकर लोग हमें झूठा कहेंगे कि जादूगरों का हुलिया नहीं है, जादूगर इस तरह नहीं रहते। फिर एक मुशरिक ने मशवरा दिया कि हम ये कहने लगेंगे कि मोहम्मद पर जुनून आता है, मोहम्मद दीवाना है, पागल है। और ये मशवरा देने वाला वलीद इब्न मुगीरा, कहा कि मोहम्मद को हम पागल कहेंगे, माशाअल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, मजनून कहेंगे। पागल को अरबी में मजनून कहा जाता है। और उसने कहा कि जब मोहम्मद जैसे ही कुरान की आयतें तिलावत करेगा, कुरान का पैगाम सुनाएगा, तो हम सब मिलकर एक साथ शोर करेंगे और कहेंगे या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैका ज़िक्रा इन्नका लमजनून, ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया, नहीं मगर तू तो मजनून है। अबू जहल को ये राय पसंद आ गई और बस वही हुआ कि ये सारे हवाली मवाली एक सेटिंग के साथ, एक कहना चाहिए मकर फरेब के साथ जमा हुए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी उस मेले में तशरीफ लाए और आप एक चबूतरे पे खड़े होकर वैसे भी खिताब शुरू किए, कुरान की आयत पढ़ना ही चाहते थे कि इन लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। लोगों, इस मजनून और पागल की बात ना सुनना। और सबसे ज्यादा चीखने चिल्लाने वाला वलीद इब्न मुगीरा। देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। चाहते तो रसूलुल्लाह जवाब दे सकते थे कि मैं मजनून नहीं हूं, तुम चाहो तो मुझसे गुफ्तगू कर लो, मेरा इम्तिहान ले लो, लेकिन आका ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये जरूर हुआ कि हुजूर के कल्ब को बड़ी तकलीफ पहुंची, आपको दुख हुआ। चुनांचे आप खामोशी के साथ वहां से तशरीफ लाते अपने घर की तरफ, और अफसुर्दा हालत में बैठे हुए हजरत खतीजा पूछती है कि या रसूलल्लाह क्या हुआ? कहा कि मुझे मजनून करार दिया, मुझे पागल कहा गया। कुरान अज़ीम की आयतें नाजिल होती है, सूरह कलम पारा 29, और मुसलसल आयतें आती है फिर जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है नून वल कलमी मा यस्तरून, कलम और उसके लिखे की कसम, वमा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। ऐ हबीब, आप अपने रब के फजल से हरगिज मजनून और पागल नहीं। इल्जाम मुशरिकीन रसूल पे लगा रहे, जवाब परवरदिगार आलम दे रहा। हबीब को अपने महबूब की जर्रा बराबर भी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं। और फिर पूरी आयतें नाजिल हुई, अल्लाह ने अपने हबीब की तारीफ बयान की, फरमाया व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और बेशक आपके लिए बेइंतहा सवाब है। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ऐ महबूब आपकी खूबू, आपकी सीरत, आपका अखलाक, आपका किरदार बहुत अजीम है, बहुत बेहतर है, आप हरगिज़ मजनून नहीं है। यहाँ तक कि अल्लाह ने फिर तारीफें की, और आयत नंबर 10 से लेकर 14 तक फिर वलीद इब्न मुगीरा की खबर ली। का तूने हमारे महबूब को मजनून कहा? अब तेरे राज खोलते जो छुपा के रखे थे हमने, वो राज जिसमें से कुछ से तू वाकिफ है और कुछ राज हुआ है जो तू भी नहीं जानता। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब, ये आपको क्या मजनून कहता है? इसके अंदर तो बड़े ऐब है। एक ऐब ये है कि बड़ी कस्में खाने वाला है, झूठी कस्में खाता है, बढ़ चढ़ के कस्में खा खा के बात करता है। दूसरा ऐब बताया गया कि इंतहाई जलील फितरत का आदमी है। तीसरा ऐब बताया गया कि बहुत बड़ा तानेबाज है, ताने देता है लोगों को, जब गुफ्तगू करता है ताने में देता है। चौथा एतराज ये बताया गया उसका ऐब इधर उधर की लगाता है, इधर की उधर मुखबिरियां करता फिरता है। पांचवा बताया गया लोगों को भलाई से रोकता है। छठा ऐब बताया हद से ज्यादा बढ़ने वाला है, हद से तजावुज करता है। सातवां बताया गया कि बहुत बड़ा गुनाहगार है, दिन रात गुनाह में मुब्तला रहता है। आठवां ऐब बताया गया इंतहाई बद अखलाक है। नौवां ऐब बताया गया इंतहाई बखील और कंजूस है, पैसा किसी को देता नहीं। जब 9 ऐब हुजूर ने बयान किए, कुरान की आयत नाजिल होते जा रही है, आका तिलावत कर रहे हैं, तो हर ऐब को सुनने के बाद वो बेशर्मों की तरह, बेहयाओं की तरह हंसता और मुस्कुराता और कहता मोहम्मद सच कहा, मैं बखील हूँ, सच कहा तुम्हारे रब ने, मैं कंजूस हूँ, सच कहा, मैं बद अखलाक हूँ, तुम्हारे रब ने सच कहा, मैं गुनाहगार हूँ, तुम्हारे रब ने सच कहा, मैं इधर की उधर लगाता हूँ, तुम्हारे रब ने मोहम्मद ये भी सच कहा, मैं कस्में खाता हूँ,
हूँ, ये भी सच कहा। मगर जैसी 10वां ऐब आया होश उड़ गए, दिमाग काम नहीं कर रहा है। 10वां ऐब वो खुद भी नहीं जानता था। क्या बताया? अल्लाह ने फरमाया उतल्लिम बादा ज़ालिका ज़नीन, और आया हबीब इसकी असल में खता है, हरामी है, हलाली नहीं है, हरामी है। शखरा गया, मैं हरामी हूँ, मेरा बाप तो मुगीरा है, वलीद इब्ने मुगीरा, नाम वलीद था, बाप का नाम क्या था? मुगीरा। मेरा बाप मुगीरा नहीं है, सारा अरब तो मुझे इब्ने मुगीरा कहता है। मुगीरा का बेटा सीधा निकला, तलवार लेकर अपनी माँ के पास पहुंचा। था मुशरिक, था काफिर, बद अखलाक था, बद किरदार था, मगर उसको भी मालूम था कि रसूलुल्लाह पर जो कुछ उतरता है वो अल्लाह ही की तरफ से उतरता है। मोहम्मद झूठ नहीं कहते, मोहम्मद के हर फर्ज में, हर बात में सच्चाई होती है। तलवार लेकर आया, माँ की गर्दन पे रख दिया। माँ बता मेरा बाप कौन है? कहा बेटा मुगीरा तेरा बाप। का झूठ कहती है, अब तक तूने मुझे पर्दे में रखा। मेरा बाप हरगिज मुगीरा नहीं है, इसलिए कि आज मोहम्मद पर अल्लाह का कलाम नाजिल हुआ। मोहम्मद के रब ने मेरे बारे में कहा कि मैं मुगीरा की औलाद हूं, मेरी असल में खता है, मैं नुत्फे ना तहकीक हूं, हरामजादा हूं। ये अशरफ अली थानवी साहब का तर्जुमा है, हरामजादा। हाँ, मैं थानवी साहब का तर्जुमा बताऊं, उन्होंने तर्जुमा किया कि और ये हबीब ये हरामजादा है। खुद कर दिए तर्जुमा, समझे नहीं। मैं बताऊंगा कौन होता है हरामजादा। इसलिए कहते हैं कि कहना और होता है, समझना और होता है। कुरान पढ़ना और है, कुरान फहमी रखना और है। तिलावत हदीस और है, फहमी हदीस और है, फर्क होता है। कहा कि मोहम्मद के रब ने कहा कि इस पे तुर्रा ये कि ये ऐब तो है, और इस पे तुर्रा ये कि हरामजादा। थानवी का कौन? बता मेरा बाप कौन है? वह अगर तूने सच नहीं बताया तो तेरी गर्दन तन से जुदा कर दूंगा। माँ घबरा गई। कहा कि बेटा अब मैं छुपा नहीं सकती, इसलिए कि मोहम्मद का रब कभी झूठ नहीं करेगा। थोड़ा सा रुक जाइए, एक किताब है यहाँ पर, मौजू नहीं था, बात आ गई। 2 किताबें हैं, एक अल बराहिनुल कातिया, लिखने वाले खलील अहमद अम्बेकी, दूसरी किताब है फतावा रशीदिया, ये भी टेबल पे मौजूद है। मैं रुका और रात भर जिसको देखना हो इबारतें क़यामगाह पर आकर देखेंगे। फतावे रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही साहब की, दोनों देवबंद के बहुत बड़े आलिम। रशीद अहमद गंगोही तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेहली के पीरो मुर्शिद है। खलील अहमद अम्बेडवी तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांदेहली के उस्ताद मोहतरम है। और जब इबारतें पेश करो तो कहते देवबंदी फौरन कह देते हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं। मैं कहता अजीब बात है यार, खानदान तुम्हारा है, रिश्ते हमें बताने पड़ते हैं, नसब तुम्हारे को हमारे पास रखना पड़ता, सजरे तुम्हारे हमको संभाल के रखने, रिश्ते नाते सब है तुम्हारे। दोनों हजरात क्या लिखते हैं? अल्लाह झूठ बोल सकता है। और रशीद अहमद गंगोही इस किताब में फतावा रशीदिया में लिखते हैं कि इम्कान किज़्ब बारी ताला तहते कुदरत बारी ताला है, किज़्ब तहते कुदरत बारी ताला है, क्यों ना हो वह हुआ अला कुल्ली शैइन कदीर। बड़ी गाड़ी उर्दू में लिखी, अवाम बेचारी पढ़ती है समझ नहीं पाती है। और कहती है यार हमने तो, मौलाना तो कह रहे थे अल्लाह झूठ बोल सकता है, हमने तो किताब देखी, हमें तो मिला ही नहीं कहीं। अरे भाई साहब यही तो दुश्मनों की चाल होती है। जासूस जब कोई बात करता है, जिनको पैगाम पहुंचाना है तो खुली जबान में नहीं पहुंचाता, कोड वर्ड इस्तेमाल करता है कि मेरे अपने लोग समझ लें। और जासूसों की लैंग्वेज समझने के लिए हुकूमत भी एक खास स्पेशल महकमा बनाती है, एक डिपार्टमेंट बनाती है कि जो उनकी लैंग्वेजों को समझते हैं। तो अल्लाह ने अहले सुन्नत में उलमा का एक महकमा बनाया जो इनके कोड वर्डों को पकड़ते हैं और अवाम को बताते हैं सुभान अल्लाह कि ये वो जासूस है जो तुम्हारे दरमियान में आके तुम्हारे अहले सुन्नत और जमात को तबाह कर रहा है। कहते हैं कि इम्कान किज़्ब जो है, किज़्ब यानी झूठ बोलना तहते कुदरत बारी ताला, यानी अल्लाह की कुदरत के तहत है, अल्लाह के अख्तियार में, अल्लाह चाहे तो झूठ बोल सकता है। क्यों ना बोले झूठ अल्लाह, कि वो जब कुरान में कहता है वह हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, कि वही है जो हर चीज पर कादिर है। जब हर चीज पर कादिर है तो झूठ बोलने पर भी कादिर हुआ। आज के इन मुस्लिम कहलाने वालों का अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, मगर देखिए वली इब्ने मुगीरा की माँ कुफ्र की हालत में वो भी कहती है कि मोहम्मद का रब झूठ नहीं बोल सकता। सुभान अल्लाह।
अगर उसने कहा है कि तू हरामी है तो अब राज मुझे खोलना ही पड़ेगा, अब बहाने नहीं चलेंगे। कहा बेटा हकीकत यह है कि तेरा बाप मुगीरा नामर्द था, औरत के काबिल नहीं था, दौलत बहुत थी, माल बहुत था, मुझे अंदेशा हुआ कि अगर औलाद पैदा न हुई ये मर जाएगा कमबख्त, तो इसके भतीजे सारी दौलत पर कब्जा कर लेंगे, मुझे क्या मिलेगा। तो मैंने ये किया कि पोशीदगी के साथ छुप कर एक चरावे से बदकारी की, उससे तू पैदा। और यही बताया मैंने लोगों को कि मुगीरा की औलाद है, मुगीरा खुद यही समझता रहा मेरी औलाद है, लेकिन मैं ही जानती हूं कि तू चरावे की औलाद है। सारी हवा निकल गई वलीद इब्ने मुगीरा की। और यहाँ कुरान ने मिजाज दिया कि जो हमारे हबीब का गुस्ताख होता है नुत्फे में कहीं ना कहीं खामी होती है। अब एक जुमला जरा सुन लीजिए कि वलीद इब्ने मुगीरा का बाप मुगीरा नहीं था, वो हराम ज़्यादा था, हरामी था। अरब में किसी को नहीं मालूम था सिवाय उसकी माँ के और उस चरावे के। अल्लाह ने भी उस ऐब को दबा के रखा, छुपा के रखा। अगरचे मुशरिक है मगर इस ऐब को जाहिर नहीं किया। ऐब को कब जाहिर किया? उस वक्त जाहिर किया कि जब उसने नबी की गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने पैगाम दिया किसी को बुरा कहने की जरूरत नहीं, मगर जब मेरे महबूब की शान में अदना भी तौहीन करो तो हरामी कहने से भी पीछे ना हटो। नारे तकबीर, नारे रसालत, अज़मते मुस्तफा, अल्लामा फारूक खान रज़वी जिंदाबाद। तो यही वजह है कि बाज़ औक़ात जब हमारे उलमा बदअक़ीदों के लिए सख्त जुमले इस्तेमाल कर लेते हैं तो हमारी कौम को शिकायत होती है। बीच में एक हमारा तबका होता है जो आज तक तय कर नहीं पा रहा है कि किधर जाना, 50-50, आधे इधर आधे, ये भी ठीक, ये भी ठीक, जिनका शेवा बन चुका है। किसी को बुरा ना कहो। कुरान आपने पढ़ा कहाँ है? पढ़ा होता तो पता चलता कि गुस्ताखे नबी को अल्लाह हरामी कहे। और सिर्फ अल्लाह ने नहीं कहा। अगर बुजुर्गों की तालीम पर मैं गुफ्तगू करूं, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत के एक सूफी बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे। उनकी तस्करतुल औलिया बड़ी मशहूर मारूफ किताब है। उसके अंदर सफा नंबर उसका तस्करतुल औलिया का 139 है। 627 हिजरी में हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार का इंतकाल हुआ, जिनका नाम मोहम्मद बिन अबी बकर अत्तार था। मोहम्मद बिन अबी बकर इब्राहिम अत्तार। कब के है ये? 600 बोलिए 627 हिजरी में आला हज़रत पैदा हुए थे। आला हज़रत के अब्बा पैदा हुए थे, आला के दादा पैदा हुए थे, परदादा, लक्कड़ दादा, छक्कड़ दादा नहीं थे। तो ये इल्जाम झूठा लगाया जाता है कि ये जो लबो लहजे है ये बरेलवियों के। जी नहीं, ये पहले के बुजुर्ग रिवायतें लिखते आ रहे। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस थी। इमाम आजम दर्स दे रहे हैं, तकरीर फरमा रहे हैं। मजलिस बैठी हुई जैसे आप बैठे, पास में कुछ बच्चे गेंद से खेल रहे थे। अचानक गेंद उछली, एक बच्चे ने गेंद को फेंका जोर से, मजलिस में आके गेंद गिरी। सारे बच्चे सहम गए कि मजलिस में वक्त के बड़े बड़े फुका बैठे, उलमा बैठे, मुहद्दिसीन बैठे, उलमा बैठे हैं। इमाम आजम की मजलिस है, कौन जाके उन लोगों के दरमियान में जाके गेंद लाए? किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये बेबाकी के साथ बच्चा निकला, कहा मैं लेकर आता हूं। एक बच्चा निकलता है उसमें से, बड़ा जरी और बेबाक था वो बच्चा। कहा अरे रुको, मैं गेंद लाता हूँ। लोगों के कांधों को फलांगता हुआ आया, बड़ी बेबाकी से, ना अदब था ना एहतराम था, चाल ढाल में तकब्बुर और घमंड था। गेंद उठाया, चलता बना, सारे लोग उसको मुड़ मुड़ के देखने लगे। कौन बदतमीज बच्चा है ये, लोगों को के कांधों को फलांगता हुआ आ रहा। इमाम आजम की नजर उस पर पड़ी। आपकी तकरीर में खलल वाक़े हो गया, आपकी जो तकरीर की रवानगी थी वो थम गई। उस बच्चे की बेबाकी को जब देखा तो बेसाख्ता आपकी जबान से निकला ये हलाली मालूम नहीं होता। वाज खत्म हुआ, लोगों ने कहा इमाम आजम अबू हनीफा आपने इसको हरामी कह दिया। कहा ये हलाली नहीं, आपके पास क्या दलील है? आप क्या इसकी माँ को जानते? कहा वल्लाह नहीं। इसके बाप को जानते? कहा वल्लाह नहीं। कहा फिर आपने कैसे इल्जाम लगाया? कहा जाओ तहकीक करो। दर हकीकत मैंने कहा नहीं है, बेसाख्ता मेरी जबान से निकला और यह अल्लाह की तरफ से कहलवाया गया। लोगों ने तहकीक की तो मालूम हुआ कि वाकई उसकी माँ ने किसी से बदकारी की थी जब ये पैदा हुआ, जिना से पैदा शुदा था। लोग आए, कहा इमाम आजम वाकई आपने जो फरमाया सही है, तहकीक की, मगर आप कहते हैं मैं उसकी माँ को नहीं जानता, उसके बाप को नहीं जानता, फिर आपने किस बुनियाद पर कहा था ये हरामी है? तो इमाम आजम जवाब क्या देते हैं? मैंने सिर्फ इस बुनियाद पर कहा कि जिस बेबाकी से वो उलमा की मजलिस में आया, मशाइख की मजलिस में आया, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इस मजलिस में बैठे हुए थे, उसने बुजुर्गों का अदब और लिहाज नहीं करा,
तो मेरी जबान से यही निकला कि हरामी है, इसलिए कि जो बुजुर्गों का अदब नहीं करता उसके नुस्खे में कहीं ना कहीं खोट होता है। जब बुजुर्गों का अदब ना करो तो हमारे उलमा कहते हैं कि नस्ब में कहीं ना कहीं खता हो सकती है, तो जो नबी का अदब ना करे तो फिर क्यों ना हो सकता है कि उसके खोट में, अल्लाह ना करे कि उसके नस्ब में खोट हो। तो ये चीजों का तवज्जो देना चाहिए। अब ऐसे खोट वाले जब होते हैं जिनके इसमें कुछ ना कुछ खोट होता है, इसलिए कहने वाले किसी ने कहा और बड़ा सही कहा कि जिसकी असल में होती है खराबी, जिसकी असल में होती है खराबी वही बनता है देवबंदी वहाबी। अब आपको यकीन नहीं तो मैं कुछ इस तरह के नमूने दिखाता हूँ। ये मौलवी महराज रब्बानी आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान का रहने वाला था, यूपी फैजाबाद का रहने वाला, मुबारकपुर अशरफिया कफारी, उसी इदारे से जहां से हजरत पढ़े, मगर गुर्बत की जिंदगी थी। उसने खुद बयान किया एक जगह अपने एक तकरीर में तफसील के मेरा बाप कब्र खोदता था कब्रिस्तान में, गोरकंड, और गरीबी की जिंदगी गुजारी, अहले हदीसों के हत्थे चढ़ गए। दुनिया दिखाई उन्होंने, सऊदिया ले गए, वहां की मदीना यूनिवर्सिटी में इसका दाखिला करवाया, वहां पढ़ा। आज ठाट बाट ये है कि 2-2 3-3 कारें, हुकूमत ने बंगले दिए, एसी में रहता है, एसी में घूमता है, हुकूमत की जानिब से बाकायदा वजीफा बंदा है। नूर चैनल वहां का जो हुकूमत, सऊदिया की हुकूमत के माते चलता है, उस पर जनाब खिताब करते हैं। दुनिया बदल गई, सिक्कों के एवज अपने दीन का सौदा करता। तो शक होता है फिर जो गुस्ताखियां कर रहा है आज जिस तरह की, वो गुस्ताखी आप सुन नहीं सकते। जरा आइए ये एक आप गुस्ताखी का लबो लहजा मुलाहिजा फरमाइए। नऊजुबिल्लाह, बल्कि यहाँ तक कहा गया है, औजुबिल्लाह, मैं कहता हूँ ये तो शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ये शेर हो ही नहीं सकता। लेकिन अपने नादानों ने, अपने जालिमों ने किस तरह से शेख अब्दुल कादिर जिलानी को बदनाम किया। कहते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं कि रायतु बिलादिल्लाह जमा कखरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली, मैं अल्लाह के शहर को और दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे अपनी हथेली पे राई के दाने को मैं देख रहा हूं मुसलसल, इस तरह से मैं देखता हूं। औजुबिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ तो हमारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आलम क्या था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीठ पीछे का भी इल्म नहीं था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीवार के पीछे का भी पता नहीं था कि इसके पीछे कौन है, क्या है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है कि नहीं, है क्या नहीं। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह का शेर हो ही नहीं सकता। जिस शेर की तरफ इशारा है, इस पर मैंने 12 इसको चैलेंज किया। एक तकरीर में कहता है ये शेर तो छोड़ो, ये पूरा कसीदा गौस पाक का नहीं। असल में पहले थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको, उलमा समझ गए क्या है। सरकार गौसे आजम ने कसीदा लिखा है जिसको अरबी जबान में कसीदा, जिसको कहते हैं कसीदा खुमरिया, और मशहूर मारूफ है कसीदा गौसिया के नाम। बड़े बड़े उलमा ने उसके जो है तर्जमे किए, हत्ता के आला हज़रत ने हदाय बख्शिश में फारसी में मंजूम उसका तर्जुमा किया। मंजूम कहते फारसी में, अशारों में ही तर्जुमा किया। बड़े बड़े उलमा ने उसकी सनदें दी है। मुल्ला अली कारी जैसे शख्स ने, बहुत बड़े वक्त के मुहद्दिस है, हनफी उल मसलक है, उन्होंने कसीदा गौसिया का जिक्र किया। अल्लामा अब्दुल्ला याफई ने किया। ये खबीस कहता है कि ये गौस पाक का कसीदा ही नहीं है। वजह क्या है, ये हर उस चीज का इनकार कर देते हैं जो इनके अकीदे के खिलाफ होती है। अब गौसे आजम ने उस कसीदे में क्या किया, सरकार गौसे आजम ने खुद अपने कलम पाक से लिखा, अपनी अजमत और अपनी शान कसीदे के जरिए बयान किए कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या मकाम दिए। बड़ा लंबा चौड़ा कसीदा है, जी चाह रहा है 1-2 शेर मैं भी सुना दूं। उसने एक शेर पे तनकीद किया, उसके बाद में आते हैं। गौसे आजम कहते हैं मुरीदी ला तकफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफतो निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद किसी से खौफ ज़दा ना हो, मैं तेरा शेख हूं और अल्लाह ने मुझे बड़े बुलंद मकाम अता किया। मुरीदी ला तकफ अल्लाह, मुरीदी ला तकफ वाशिन फाइंदी अजुमन कातिलो इंदल किताली, ऐ मेरे मुरीद किसी चुगलखोर से खौफ ज़दा ना हो, मेरे पास तेज तलवार है जो खून गोश्त काटना और खून बहाना खून। अल्लाह ने मुझे अपने राजों से वाकिफ किया, और अल्लाह के राजों में से अगर एक राज मैं मुर्दे पे जाहिर कर दूं तो अल्लाह की कुदरत से वो जिंदा हो।
ये मेरा मकाम है। उसी में एक शेर कहते हुए कहते हैं, वो शेर भी गलत पढ़ा, राय तो पढ़ रहा, राय तो नहीं हो, नजर तो है। नजर तो इला बिलादिल्लाहि जमा तखर दलतीन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के तमाम शहरों को, अल्लाह के तमाम मुल्कों को ऐसे देख रहा हूं जैसे मेरे हथेली में राई का दाना रखा हुआ हो। ये गौसे आजम के इल्म का हाल है, जो नबी के सदके में मिला, नबी की बारका से मिला। जब सरकार गौसे आजम तमाम दुनिया के शहरों को, तमाम दुनिया के मुल्कों को हथेली में राई के दाने की तरह देख रहे, तो हमारे आके कितना देख रहे हो। इन साहब के पेट में दर्द हो गया, गालिबन नसब इनका वलीद इब्ने मुगीरा से मिलता हूँगा, तो कहने लगे ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी का शेर हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अरे गौसे आजम कैसे कह सकते हैं कि मैं अल्लाह के शहरों को राई के दाने की तरह देख रहा हूँ। हमारे नबी का तो ये हाल था कि पीठ के पीछे की खबर नहीं थी, दीवार के पीछे की खबर नहीं थी कि उस दीवार के पीछे क्या हो रहा है। और यही बोली आज हर बदअकीदा दौरा, दलील उसके पीछे कुछ नहीं। भाई दलील क्या है कि हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं था? नहीं, वो तो बस हमारे मौलवी ने हमको सिखाया है। तो बे-इश्क मोहम्मद पढ़ते हैं ये बुखारी, आता है बुखारी, इनको बुखारी नहीं आती। आइए सही बुखारी देख लें, स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको अरबी नुस्खा आपके सामने, इन्हीं की आंखा छपा हुआ, सऊदी अरब से, रियाद से छपा, दारुस्सलाम का। सही बुखारी किताब सलाह हदीस नंबर 418, हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, अन अबी हुरैरा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला हल तरौना क़िबलती हाहुना। ये बुखारी में तो मुख्तसर अल्फाज में, लेकिन इमाम इब्न हजर अस्कलानी, इमाम शहबुद्दीन कुस्तलानी इरशादुस्सारी में, इमाम इब्न हजर अस्कलानी फतुल बारी शरहुल बुखारी में, और जितने शारीन हैं सब ने इस हदीस की जब शरह की तो कहा कि असल में वाकया ये हदीस का ताल्लुक इस वाक़े से है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे, हुजूर का रुख किबले की तरफ है, पीछे जो मुक्तदी साहबा इकराम नमाज पढ़ रहे थे, तो उसमें बाज़ साहबा का नमाज में दिल नहीं लग रहा था। होता है इंसानी फितरत, नमाज में दिल नहीं था, ख्याल कहीं कहीं थे। बाद लोग उसमें अपने दाढ़ियों से भी खुजा रहे, गर्मी के दिन थे, बेचैनी हो रही थी। सरकार ने नमाज खत्म की और खत्म करने के बाद साहबा की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया हल तरौना क़िबलती हाउना, क्या तुम ये समझते हो कि मेरा रुख किबले की तरफ है, यानी मेरा चेहरा किबले की तरफ है, तो पीछे तुम क्या कर रहे हो मैं नहीं जानता, तुम्हारे हालात से मैं वाकिफ नहीं, ये समझते हो तुम। फवल्लाहि मा यख्फा अलैया खुशूकुम वला रुकूकुम, अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे रुकू को भी देखता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी देखता हूँ। सुभान अल्लाह। ना तुम्हारा खुशू मुझसे छुपा है, ना तुम्हारा रुकू मुझसे छुपा है। मगर एक यहाँ पर एतराज हो सकता था, रसूलुल्लाह का इसमें भी एक इल्म गैब, हदीस भी इल्म गैब पर दलालत कर रही है, और हदीस के गैब में और एक गैब है, गैब अलल गैब। वो क्या? ये भी कह सकते थे हुजूर फवल्लाहि मा यख्फा अलैया रुकूकुम वला सुजूदुकुम, मुझसे तुम्हारा ना रुकू छुपा है ना सजदा छुपा है, ये नहीं कहा हुजूर, बल्कि एक जुमला कहा। क्यों? हो सकता था कि आने वाले आज के कुछ बदअकीदा कहते असल में मामला क्या था कि हुजूर को साहबा का रुकू दिख जाता था कि भाई रुकू कैसे कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अरकान सही अदा कर रहे हैं, यानी हुजूर को इसलिए पता चलता था कि मस्जिद नबवी की जो मेहराब थी ना उसमें शीशा लगा हुआ था, आईना लगा था, निकाल लाते तावील, भाई दूर की तावीलें ढूंढते रहते। तो हुजूर ने एक जुमला बड़ा जबरदस्त कहा, मा यख्फा अलैया खुशूकुम, खुशू कहते हैं दिल की कैफियत को, दिल के हालात को। आका ने कहा सिर्फ मैं तुम्हारा रुकू नहीं, तुम्हारे दिल की कैफियतों को भी जानता हूँ, दिल के हालात से भी वाकिफ हूँ। जितने साहबा है सबके दिल के हालात से वाकिफ। और फिर बाद में जो वाज़ेह अल्फाज है, इन बदबख्तों ने जो अल्फाज इस्तेमाल किया, उस अल्फाज की धज्जियां बिगड़ दी। आका ने कहा इन्नी ला अराकुम मिन वराई ज़हरी, अल्लाह की कसम जैसे मैं सामने देखता हूँ वैसे अपने पीठ पीछे भी देखता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, नारे तकबीर।
ये हदीस में साफ अल्फाज है, जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे ही मैं पीठ के पीछे देखता हूं। इन बदबख्तों को सही बुखारी नजर नहीं आ रही है। ये हदीस को छोड़कर अपने अक्ल के अकीदे पैदा करके सुनाते हैं और दावा करते हैं हम अहले हदीस है, हम तबलीगी जमात वाले हैं, हम सुन्नत वाले हैं, हम तौहीद वाले हैं। और उसके बाद फिर बोलते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जुर्रत देखो इंसाफ की दूसरी जगह क्या कहते हैं, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था, अल्लाह के नबी को गैब का इल्म नहीं था। और अगर कोई कहता है तो दुनिया का बदतरीन कज़्ज़ाब है, झूठा है, मुशरिक है वो, मुशरिक है वो। अल्लाह के नबी मर गए, कब्र अल्लाह के नबी बोलो, और जो ये अकीदा न रखे वो काफिर है। लीजिए अभी आप अल्लाह के नबी को गैब, अभी हमने इमाम बुखारी की बुखारी से हदीस सुना दी कि रसूल खुद ही अकीदा बयान कर रहे हैं कि जैसे मैं सामने देखता हूं वैसे मैं पीछे देखता हूं। लेकिन इंसान का हाल क्या है, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, जो हुजूर को गैब था माने, गैब था माने, वो काफिर है। दलील दलील अल्लाह के नबी मर गए, और जब हुजूर मर गए तो आज के हालात से भी ना वाकिफ, और जो ये अकीदा ना रखे वो काफिर है, मुशरिक है, पक्का मुशरिक। आइए मैं पहले एक तफसीर सुनाता हूं, फिर कुरान की आयत जिस ज़िम्न में ये तफसीर आई है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग से लौट रहे, ग़ज़वा तबूक का वाक़या। एक मकाम पे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैमे नस्ब करने का हुक्म दे दिया। फरमाया खैमे नस्ब यही हम क़याम करेंगे। कुछ देर बाद पता चलता है कि अल्लाह के रसूल की ऊँटनी गुम हो गई। सहाबा कराम से फरमाया जाओ मेरी ऊँटनी तलाश करो, मैं अपनी ऊँटनी को नहीं पाया। देखिए मुनाफिकीन की आदत होती थी बस मौका चाहिए। आज के वहाबी को भी देखो कहाँ मौका मिलता है, मौका मिलेगा अपनी भड़ास निकालेगा। सारे मुनाफिकीन एक जगह जमा हो गए और आपस में गुफ्तगू करने लगे, कहा सुना कुछ खबर है मोहम्मद की ऊँटनी गुम हो गई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोहम्मद ने अपने सहाबा से कहा, साहब से कहा ऊँटनी गुम हो गई, तलाश करो। एक तरफ मोहम्मद का हाल यह है कि आसमान की खबरें बताते हैं, जन्नत की बातें बताते हैं, फरिश्तों की गुफ्तगू सुनाते हैं, अल्लाह की बातें बताते हैं। जमीन पर ऊँटनी गुम हो गई, मोहम्मद को ऊँटनी का ही पता नहीं। अच्छा, यहाँ से एक बात पता चली कि अहले सुन्नत रसूल के इल्म गैब या कोई भी अकीदा उसके जवाब में हदीस और कुरान पेश करते हैं। और वहाबी जो अकीदा रखता है वही अकीदा होता है जो मुशरिकीन का है कि वो अपने अक्ल के घोड़े लाता है, ऐसा है तो ऐसा क्यों और ऐसा है तो ऐसा। उनके पास दलील ये थी कि अगर मोहम्मद को गैब था, ऊँटनी के बारे में जानते हैं, वहाबी आज का भी वही बोलता है हुजूर को गैब था तो हजरत आयशा पे तोहमत लगी तो हुजूर ने क्यों नहीं बता दिया, हजरत आयशा का हार गुम हो गया तो हुजूर ने क्यों नहीं बता दिया। अरे बदबख्त, तो हदीस सुनाना ना कि आका ने कहा कि लोगों आयशा का हार गुम हो गया, मुझे मालूम नहीं कहाँ है। ऐसी कोई हदीस हो तो दिखा तो हम कहे हाँ भाई हुजूर से ये बता के सहाबा ने पूछा या रसूलल्लाह हार गुम हो गया कहाँ है बताइए, तो हुजूर ने कहा मैं नहीं जानता हार कहाँ गुम हो गया है। अरे सहाबा ने पूछा नहीं, हुजूर से जब पूछा नहीं तो हुजूर ने बताया नहीं, और हुजूर चाहते तो बता देते कि हार कहाँ है। बताया इसलिए नहीं कि आका जानते थे मैं बता दूंगा, कोई बात बड़ी काबिल गौर नहीं है, कोई खास बात नहीं है। ऐसी गैब की खबरें तो मैं अपने असाब को देता रहता हूँ, मेरे असाब सुनते रहते हैं, मेरे असाब इन गैब की खबरों को सुनने के आदी हैं, इनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये गैबी था कि हुजूर जानते थे नहीं बताऊंगा, हार ढूंढने में ताखीर होंगी, ताखीर के सबब नमाज का वक्त होगा, पानी है नहीं, अब पानी के लिए जब वुजू के लिए पानी ना होगा तो तयम्मुम की आयत नाजिल होंगी और ये उम्मत को सहूलत मिलेंगी। ये गैब बहुत पहले की बात है। इस पे एक वाकया याद आया, बम्बई में मैं पहली मर्तबा गया था आज से 16 साल पहले, तकरीबन 16 साल पहले बम्बई में पहली बार बुलाया, इल्म गैब भी मौजूद था। उस वक्त मैं लैपटॉप से तकरीर भी नहीं करता, सीधी सीधी तकरीर करता था। इल्म गैब पे मैं तकरीर कर रहा था। मेरे प्रोग्रामों में अक्सर सवाल और जवाब के सेशन होते हैं। मैं जलसे के बाद ऐलान करता हूँ किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ ले। यहाँ भी ऐलान है कि कुछ पूछना हो तो जलसे के बाद पूछ ले आपसे। तो कुछ बदअकीदा वहाबी भी थे, इलाका मिला जुला था और वो बदअकीदों की मस्जिद थी और वो मस्जिद की वजह से वो भी कुछ जलसे में बैठे थे। तो माइक का इंतजाम था, कॉर्डलेस माइक का। तो एक बदअकीदा साहब आए, कहा कि इल्म गैब पे आपने सवाल किए तो हमारा एक सवाल है, पूछिए। का सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ के बाहर तशरीफ लाए
हुजूर अभी अपनी नालेन जूता शरीफ पहन ही रहे थे कि आसमान से एक चील उड़ते हुए आई, हुजूर का जूते को पकड़ा, चोट से उठाया और ऊपर लेके चल गया। ऊपर जाने के बाद जूता उसने जब छोड़ा, जूता पलटाया, जूता नीचे गिरा तो उसमें से सांप था। तो हुजूर ने फिर अपने साहबा से कहा कि जब तुम जूता पहनो तो पहले उसको झटक लिया, हो सकता है कि तुम्हारे जूते में कोई मूजी नुकसान पहुंचाने वाली चीज। हुजूर को अगर इल्मे गैब था तो हुजूर को क्यों नहीं मालूम था मेरे जूते में सांप है? मैंने इसका बड़ा फिलबदी जवाब दिया था, जो उसी वक्त ज़हन में आया था। मैंने कहा आप कहते रसूल को इल्मे गैब नहीं था। बोले बिल्कुल नहीं था, गैब होता तो हुजूर खुद बताते मेरे जूते में सांप है, हुजूर को झटक देते। मैंने कहा हदीस के अल्फाज आपने खुद सुना है कि चील उड़ते हुए आई, जूता उठाया, तो आपके कहने के मुताबिक हुजूर को तो गैब नहीं था, चील को गैब था। नहीं समझे भाई? चील को कैसे पता चला कि इस जूते में सांप है? इसको चोट में पकड़ के ऊपर ले जाओ, ले जाके जूता पलटा के नीचे फेंक दो, गिरा दो। जनाब मेरे आका को पता था जूते में सांप है, हुजूर खुद जूता झटक देते, कोई खास वाकया रूनुमा ना होता। आका को तो ये भी बताना था मेरी अजमत और शान देखो कि अल्लाह ने परिंदों को भी मेरा खादिम बना दिया है, जानवर तक मेरी खिदमत में है, वो तक नहीं चाहते कि मुझे कुछ तकलीफ पहुंचे। जब परिंदे नहीं चाहते तो बदअकीदा नबी की तौहीन करके कितनी तकलीफ पहुंचाए, तो फिर हम सुन्नी कैसे चाहे कि ये तकलीफ दे और हम खामोश हैं? तो हम जवाब देंगे जो हमारे इख्तियार में हम देंगे। तो बहरहाल एक सिमिलर बात याद आ गई। तो हुजूर मुनाफिकीन ने कहा कि मोहम्मद को उठने की खबर नहीं है, और फिर जुमला कहा वमा युद्री मुहम्मदुन बिल गैब, मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब नहीं है। देखिए उनके भी अल्फाज यही थे कि मोहम्मद गैब क्या जाने, मोहम्मद को गैब की बातें नहीं मालूम। एक साबित है ज़ैद इब्न अरकम इत्तेफाक से वहां से गुजर रहे थे, इन मुनाफिकीन की गुफ्तगू को सुन लिया उन्होंने और रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज किया या रसूलल्लाह, वो कुछ मुनाफिकीन बैठे और वो कहते हैं कि मोहम्मद को अपनी ऊँटनी का हाल मालूम नहीं है, जन्नत की बातें। सरकार ने कहा बुला लाओ। ज़ैद इब्न अरकम ने कहा चलो रसूल बुलाते हैं। पहुंचे, आका ने कहा क्या तुम ये समझते हो कि अल्लाह ने मुझे छुपी हुई बातों की खबर नहीं दी? मैं अल्लाह के हुक्म के तहत कहता हूं, अल्लाह के हुक्म के तहत खामोश रहता हूं। मेरे कहने में भी हिकमत होती है, मेरी खामोशी में भी हिकमत होती है। मैं अल्लाह के हुक्म पर मामूर हूं, कसम खुदा की मेरे रब ने मुझे इल्म गैब दिया, मुझे गैब की छुपी हुई बातों की खबरें दी। मैं खूब जानता हूं कि मेरी ऊँटनी कहाँ है, लेकिन मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हिकमतन खामोश था। मगर अब तुमने एतराज किया तो जाओ मैं तुम्हें बता देता हूँ, फुला वादी में जाओ, फुला वादी में एक जो है पहाड़, छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ कुछ झाड़ियां हैं, उन झाड़ियों में से एक झाड़ी में फुला मकाम पर मेरी ऊँटनी उन झाड़ियों को खा रही। जगह बता दी, कैफियत बता दी, ऊँटनी का अमल क्या था ये भी बता दिया। साहबा ने कहा चलो, मुनाफिकीन को कहा हमारे आका जो कहते हैं सच कहते हैं, हुजूर कभी झूठ नहीं कहते, आओ चलो तुम भी हमारे साथ चलो देख लो। मुनाफिकीन को ले गए तो वाकई वही वादी थी, वही वादी में एक चट्टान या एक टीला था, वहां पर झाड़ियां थी। जिस झाड़ी के बारे में हुजूर ने कहा था वहीं पर हुजूर की ऊँटनी झाड़ियों को खा रही। ये ऊँटनी को साथ में लाए साहबा इकराम और कहा कि अब क्या कहते हो, तो हमारे आका के इल्म पर एतराज कर रहे थे, देख लिया तुमने अपनी आंखों से। तो उन्होंने बेहयाई के साथ वही कही जो आज का बदअकीदा भी कहता है। उन्होंने कहा अरे आप लोगों ने इतना नोटिस ले लिया, इतना लोड ले लिया, इतना आप इसके ऊपर जो है संजीदा हो गए। हमने तो ये बात हुई हंसी मजाक में कही दी थी, मजाक में बोल दिया था कि मोहम्मद गैब नहीं जानते। हमने संजीदगी के साथ तो कहा। यानी एक तो पहली तौहीन ये की कि रसूलुल्लाह के इल्म गैब का इनकार किया, दूसरी तौहीन ये की कि कह रहे कि रसूल से हमने मजाक में कहा। रब को गवारा न हुआ, मेरे महबूब की अजमत शान ये बुलंद है कि मैं अपने महबूब से इतनी मोहब्बत करता हूँ कि किसकी जरूरत है कि महबूब से मजाक करे, महबूब के इल्म गैब पर इतराज करे। पारा नंबर 10 सूरह तौबा आयत नंबर 65 और 66 नाजिल होती है। रब इरशाद फरमाता है वला इन सअलतहुम ला यक़ूलुन्ना इन्नमा कुन्ना नख़ूदु व नलअब। अल्लाह फरमाता है महबूब अब आप उनसे पूछोगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा, तो वो जरूर यही कहेंगे हम तो यूं ही हंसी मजाक में कह रहे थे।
यही कहेंगे कि ऐसी मजाक में कह रहे थे कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्ताज़िऊन। ऐ अभी फरमाइए उनसे कि अल्लाह से मजाक करते हो, अल्लाह की आयतों से मजाक करते हो। ला तातज़िरू कद कफरतुम बादा ईमानुकुम, अब बहाने मत बनाओ, तुम काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। कुरान कह रहा है तुम मोमिन थे, मुसलमान थे, काफिर हो गए ईमान लाने के बाद। पता चला कि जब तक नबी के इल्म गैब पर एतराज नहीं किया था, मोमिन थे, मुसलमान थे, जैसे ही नबी के इल्म गैब पर एतराज किया, मुसलमान होने के बाद काफिर हो गए। तो काफिर वो नहीं जो नबी का इल्म गैब माने, काफिर वो है जो नबी के इल्म गैब का इनकार करे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा। और ये जनाब एक उल्टी तक वो दे रहे हैं मंतीक कि जो नबी का इल्म गैब माने वो काफिर है, पक्का मुशरिक है। और ये तफसीर और जो वाक़या मैंने सुना इस आयत के ज़िम्मे में, जो तफसीर किन किन लोगों ने लिखी, बहुत सारे हवाले इमाम इब्न अबी हातिम ने लिखा है इसको अपनी तफसीर कुरान जिल्द 1830 पर। इमाम इब्न जरीर तबरी ने तफसीर तबरी में जिल्द 14 सफ़ा 335 हदीस नंबर 16917। इमाम जलालुद्दीन स्यूती ने दुर्र मंसूर तफसीर उनकी उसके अंदर लिखा जिल्द 7 सफ़ा 426। और भी इसको बहुत सारे मुफस्सिरीन ने लिखा, मैंने चंद बयान किया है। अब एक ये भी देखिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये तौहीन करते हैं, कुछ ज़िम्नन इशारे किए थे हमारे खतीब ने मुझसे पहले। यह है किताब तक़व्वतुल ईमान आपके सामने। इनकी फितरत यह है, एक बड़ी माजरत के साथ एक जुमला कहता हूँ, अल्लामा दमेरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनकी एक बड़ी मशहूर मारकतुल्लाह आरा किताब है जिसका नाम है हयातुल हैवान। जानवरों के हालात पर किताब लिखी है, जानवरों की खूबियाँ, उनकी आदतें, बहुत सारी मालूमात है जानवरों से। उसमें जंगली सुअर जो होता है, जो जंगलों में पाए जाते हैं, जंगली सुअर, खिंजीर जिसको कहा जाता है, उनमें एक आदत होती है। अल्लामा दमीरी फरमाते हैं हयातुल हैवान में, जंगली सुअर की आदत ये होती है कि कतार दर कतार एक के पीछे एक चलते। पहला सुअर जब दलदल में गिरेगा तो दूसरा सुअर देखकर रुकता नहीं है कि ये गिर गया तो मैं बच जाऊं, वो भी गिरता है। चलो दूसरा गिर गया तो तीसरा बाज आ जाए, तो भाई दो गिर गए तो मैं तो अपनी जान ना खो, वो भी तीसरा भी गिरता है। तीन गिर गया तो चौथा रुक जाए, चौथा भी नहीं। इमाम दमीरी फरमाते सारे के सारे कतार दर कतार उसी दलदल में जाते हैं। वही खूबी तो नहीं कहूंगा, वही फितरत। एक मौलवी का जो बोलता है सारे फिर बात के मौलवी उसी को दोहराते हुए चले। अब एक मौलवी साहब लिख के चले गए, तक़व्वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी के लिखने वाले, देवबंदी भी इनको अपना बुजुर्ग मानते हैं और अहले हदीस भी इनको मानते हैं। बड़ा मशहूर किताब है इनकी, रुसवाए ज़माना किताब। उसमें लिखे कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मुख्तार नहीं। मुख्तार नहीं मतलब उसको कोई इख्तियार नहीं। जिसका नाम मोहम्मद या अली, यानी यहाँ उनकी मुराद रसूलुल्लाह और मौला अली, मौला कायनात से कहा है कि चाहे वो रसूलुल्लाह हो या मौला कायनात हो, इनको दोनों को कोई बात का इख्तियार नहीं, जर्रा बराबर का कोई इख्तियार। सारा इख्तियार जो है वो अल्लाह को, अल्लाह ने इनको कोई इख्तियार। अब इन्होंने कह दिया, उसी को लेकर ये ढो रहे हैं। चुनांचे ये तौसीफुर रहमान मौलवी साहब इसी जमा, जरा सुनिए क्या कहते हैं। आप हक पर हो या गुमराही और जलालत पर हो। मालिक का फरमान सूरतुल अनआम आयत नंबर 50, गौर से सुनिए और इस हजरत साहब को भी सुनाइए। कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ नबी आप कह दीजिए मैं ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मैं अल्लाह के खजानों का मालिक हूं, मैं ये दावा नहीं करता। जन्नत अल्लाह की रहमत का खजाना है। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत की तरफ बुलाने वाले हैं। जन्नत का मालिक अल्लाह है, जिसको चाहे अता कर दे, जिसको चाहे उससे महरूम रखे। अगर मोहम्मद करीम फिदा हो अबी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत के मालिक होते तो प्यारे हबीब अबू तालिब की वफात पे गमगीन क्यों हुए? उस साल को आमुल हुज़न क्यों करार दिया गया? नबी तो जन्नत के मालिक थे ना, क्यों कहा कि अबू तालिब के सरहाने पर बैठ के या अम्मी कुल ला इलाहा इल्लल्लाह,
चचा एक बार ही कलमा पढ़ दे, अबू तालिब कलमा पढ़े या ना पढ़े, मोहम्मद करीम मालिक है जन्नत के, जिसको चाहे जन्नत दे, जिसको चाहे महरूम करे। ये क्यों कहा चचा? एक बार मेरे कान में कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे इस ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार को पेश करके तुम्हें बख्शवाने की कोशिश करूंगा, अल्लाह के सामने इस कलीमा को दलील बनाऊंगा। प्यारे हबीब अगर मालिक होते, मुस्तफा अलैहि सलातु वस्सलाम जन्नत के मालिक होते, क्यों कहा अपनी लगते जिगर फातिमा को मेरे घर से जो जी चाहता है ले ले, अमल करना रब ने पकड़ लिया तो मोहम्मद छुड़ा ना सकेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। गुस्ताखी देख रहे हैं, पीछे से शुरू करते हैं। नबी ने अपने बेटी को क्यों कहा अमल करना, ये जो माल है इसका मैं मालिक हूं, जो चाहे मोहम्मद के घर से ले ले, लेकिन कयामत के दिन अगर तू पकड़ी गई तो मैं मोहम्मद तुझे छुड़ा ना सकूंगा। ये एक अजीब मंतिक है। क्या इनका इस बात पे यकीन नहीं है कि रसूलुल्लाह ने शफात के बारे में फरमाया कि मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े गुनाहगारों की? और मैं कहता हूं हजरत सैयदा फातिमा को बख्शिश कराने की जरूरत नहीं है, वो तो वो है जो उम्मत के गुनाहगारों को बख्शवाने वाली है। और नौजुबिल्लाह क्या ये अकीदा है हमारा कि हजरत फातिमा के ऐसे अमाल होंगे कि अल्लाह पकड़ फरमा लेगा और नबी छुड़ा ना सकेगा? इस पर मैं बाद में गुफ्तगू करूंगा कि ये हदीस बुखारी में, हालांकि वो फिर कल जवाब में कहेंगे भाई ये तो हदीस बुखारी में, उन्होंने हवाला नहीं दिया लेकिन बुखारी में, मैं इसका जवाब इंशाल्लाह आगे देता हूँ। ये कहते हैं कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कुल ला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, ऐ महबूब कह दे कि मैं नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं। तो हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, जब हुजूर के पास कोई खजाने नहीं, अल्लाह खुद कह रहा है हबीब तू कह दे कि मैं अल्लाह के खजानों का मालिक नहीं, तो हुजूर न किसी को जन्नत दे सकते, अपने चचा अबू तालिब को जन्नत नहीं दे सकते थे। अगर मालिक होते तो अबू तालिब से कलमा पढ़ा ना पढ़े चाहे ना पढ़े जन्नत देते। तो अब आप जितने ये शेर शायरी सुना रहे हैं ना, हमारे खतीब साहब ने सुनाया जा बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जो चाहे जिसको चाहे अता कर दे, सब गलत हो। हालत कहते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हूँ मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। इनके अकीदे के मुताबिक ये भी कुरान और हदीस के खिलाफ। आला हज़रत कहते हैं कि तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की, ये भी गलत हो गया। तो आप तो कहते हैं कि अल्लाह ताला ने नबी को जन्नत अता फरमा दी, हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर दे। अगर हुजूर जिसको चाहे जन्नत अता कर सकते हैं तो अपने चचा अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे? छोटा सा सवाल। चलो हुजूर तो इख्तियार नहीं रखते जन्नत देने का, तो आपके अकीदे के मुताबिक अल्लाह इख्तियार रखता है कि नहीं रखता है? बोलिए रखता है ना, अल्लाह तो रखता है इख्तियार। तो अल्लाह अबू तालिब को जन्नत क्यों नहीं दे देते? तो इस आपकी इस मंतिक की बुनियाद पे तो फिर यह करार पाया कि नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह भी जन्नत का मालिक नहीं। तो अकलमंद जवाब देगा कि मालिक अल्लाह है और अल्लाह ने अपने हबीब को जन्नत हिबा कर दी। अल्लाह भी जन्नत अता फरमाता है, रसूल भी जन्नत अता फरमाने पे कादिर है, मगर शर्त यह है कि ईमान लाओ, ईमान लाओगे तो जन्नत दी जाएगी। तो जो शर्त अल्लाह के नजदीक वही शर्त रसूल के नजदीक। और अगर कहते हैं कि नहीं ईमान शर्त नहीं है, तो फिर आप साबित कर दो कि अल्लाह के अबू तालिब को जन्नत देगा या अबू लहब को, अबू जहल को जन्नत देगा। जब मालिक है तो दे दे इनको। किसी रिवायत में नहीं। एक चीज, अब ये जो अल्लाह के रसूल के बारे में कुरान में आया है कि मैं खजानों का मालिक नहीं, मुफस्सिरीन इसके बारे में फरमाते इससे मुराद ये है कि मैं अल्लाह की अता के बगैर इन चीजों का मालिक। हकीकी मालिक कौन है? अल्लाह ताला, लेकिन वो मुझे मनसब अता करता है तो मैं इसमें तसर्रुफ करता हूं। और उसकी दलील क्या है? आइए जरा दलील एक हदीस को पाक देख लीजिए आप। ये सही मुस्लिम है आपके सामने, सही बुखारी है, किताबुल जिहाद, बुखारी की किताबुल जिहाद और हदीस नंबर 7273। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला बुईसु बिजवामिल क़िलम। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे जवामिल क़िलम अता फरमाया, तमाम दुनिया की ज़बानें मुझे अता कर दी। मैं दुनिया की हर जबान से वाकिफ हूँ। वन्नुसरतु बिर्रौब, और अल्लाह ने
रौब के साथ मेरी मदद की। व बैना अना नाइमुन रायतीनी उती तो बेमफाती खजाइनिल अर्द फाउदियत फी यदई, मैं सो रहा था कि एक दिन जब मैं सो रहा था अल्लाह ने अब तमाम जमीन के खजानों की कुंजियां मुझे अता फरमा दी। बुखारी की हदीस इनको नहीं लिख रही। और यहाँ कुरान में अल्लाह फरमा रहा है कि हबीब कह दे कि मैं खजानों का मालिक नहीं। बुखारी की हदीस में हुजूर कह रहे अल्लाह ने मुझे नींद की हालत में तमाम खजानों के, जमीन के खजानों की कुंजियां अता फरमा दी। तो क्या पता चला कि इस आयत का मतलब यही हुआ कि हुजूर जाती तौर पर खजानों के मालिक नहीं मगर अल्लाह की अता से मालिक है। और रह गया जन्नत देने का सवाल, तो इस पे तो बहुत सारे दलाइल हैं। मैं सिर्फ एक रिवायत आपको सुना रहा हूँ, बड़ी दिलचस्प रिवायत है, थोड़ी सी तवील है लेकिन सुनने में बड़ा दिलचस्प है। ये अल माजुमुल औसत है इमाम तबरानी की, और ये हदीस बहुत सारी किताबों में और उसकी सनद भी सही है। बड़ी तवील हदीस है लेकिन हदीस बड़ी दिलचस्प है, इसको बड़ा तवज्जो से सुने आप। इससे नबी के बहुत सारे इख्तियारात पता चलते हैं। हदीस पाक है कि हजरत अली, इसके रावी हजरत अली कहते हैं कि हुजूर के साथ हम सहाबा किराम बैठे थे कि एक अरबी देहात का रहने वाला एक शख्स है। देहात के लोग आमतौर पर सीधे साधे होते, इतने अदब से वाकिफ नहीं होते। हुजूर की खिदमत में आया, हुजूर से करीब बैठ गया और करीब आने के बाद उसने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, सरकार मेरी जरूरत को पूरा कीजिए, मेरी कुछ जरूरत है। आका खामोश थे। हज़रत अली कहते हैं कि रसूलुल्लाह की आदत थी कि जब किसी को देना मंजूर ना होता तो अपनी जबान से कभी नहीं है नहीं फरमाते। नहीं हुजूर ने कभी कहा ही नहीं। हालत कहते हैं कि वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला। तो सरकार खामोशी इख्तियार करते। सहाबा किराम अक्लमंद होते थे, समझदार होते थे, वो समझ लेते थे हुजूर खामोश है, इसका मतलब हुजूर को ये चीज देना मंजूर नहीं। मगर वो देहाती साहबी थे, वो समझ नहीं पाए हुजूर की खामोशी। दूसरी बार फिर अर्ज करते या रसूलल्लाह मुझे कुछ अता कीजिए, हुजूर फिर खामोश। तीसरी बार उन्होंने ये किया कि रसूलल्लाह का जुब्बा पकड़ा और जुब्बे मुबारक को खींचा और खींच के कहते हैं कि या रसूलल्लाह मुझे अता कीजिए, मुझे कुछ दीजिए। मौला अली कहते हैं कि अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक कैफियत तारी हुई। आका जोश में आया और इरशाद फरमा काला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल मा शीता या अरबी, फरमाया ऐ अरबी मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे अता करूंगा, जो तू मांगेगा मैं अता करूंगा। जब हुजूर ने ये कहा तो साहबा कहते कि जिस वक्त किसी साहबी से हुजूर ये कहते थे, मौला अली कहते तो वो साहबी हमेशा जब भी मांगते तो कहते या रसूलल्लाह जन्नत में अपना पड़ोस अता कीजिए, जन्नत अता कीजिए। मगर वो बेचारे सीधे साधे देहाती थे। साहबा आपस में गुफ्तगू करने लगे। हज़रत अली कहते हैं कि कुलना अलाना यसअलुल जन्ना, हम आपस में कहने लगे यकीनन अभी जन्नत देखना, जन्नत मांगेगा। मगर वो बेचारा सीधा साधा साहबी फकाल अल अरबी हो असअलुका राहिला, या रसूलल्लाह मुझे एक ऊँटनी अता कर, मुझे एक ऊँटनी दे दीजिए। फकाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकासा, फरमाया जाओ, दिया। अब पहली बार तो वो चूक गए, अरबी समझ नहीं पाए हुजूर की मंशा को। हुजूर तो चाह रहे कि तो जन्नत मांगे, बेचारे क्या मांग पड़े, ऊँटनी दे दो। सुम्मा काल, फिर हुजूर ने कहा सल मांग, और क्या मांगता है, और मांग। फिर हुजूर कह रहे कि अब जन्नत मांगे। काला सलो का ज़्यादा, कहा या रसूलल्लाह सफर के लिए ज़्यादा राह दे दीजिए, खर्चा पानी दे दीजिए, सफर पे जा रहा हूं। वाला का काला वाला का ज़्यादा, फरमाया जा, वो भी दिया। उसने ऊँटनी भी ली, पैसे भी लिए, ऊँटनी पे सवार हुआ और बड़ा खुशी खुशी जा रहा है। मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी हसरत से उसको देख, कैसा अजीब शख्स था। मैंने इससे कहा मांग, क्या मांगता है, जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, माँ शीता, जिस चीज के बारे में तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा। और इसने मांगा तो क्या मांगा, ऊँटनी मांगा। जब देख रहे हैं तो हुजूर आहिस्तगी के साथ इरशाद फरमाते हैं कि ये कौम बनी इसराइल की बुढ़िया से गया बीता निकला। तो साहबा इकराम ने अर्ज किया अल्लाह के नबी, बनी इसराइल की कौन सी बुढ़िया जिससे ये शख्स गया बीता? तो आपने फरमाया सुनो, मैं बनी इसराइल की उस ज़ईफा उस बुढ़िया का वाक़या सुनाता हूं। वाक़या ये है कि कौम बनी इसराइल में एक ज़ईफा बुढ़िया थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ज़माना था।
हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब इंतकाल हो गया तो कौम में इख्तलाफ हो गया। दरियाए नील बहता था, दरियाए नील के इस तरफ एक आबादी थी, दरियाए नील के इस तरफ एक आबादी, दरिया बीच से बहता था। कौम में इख्तलाफ हो गया। इधर की आबादी वालों ने कहा हजरत यूसुफ को हम इस तरफ ले आएंगे, इधर वालों ने कहा हजरत यूसुफ को हम अपने इलाके में दफन करेंगे। आपस में इख्तलाफ हो गया, झगड़ा हो गया, तलवारें निकल गई। कौम के बुजुर्ग तरीन अशखास सामने आए, उन्होंने कहा भाई लड़ो मत, शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे नबी का जनाजा रखा हुआ है और तुम लड़ने पर आमादा हो। उन्होंने कहा फिर बताओ फैसला कैसे हो। तो कौम के समझदार ज़ईफुल उम्र बुजुर्गों ने कहा कि आओ अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें, अल्लाह के नजदीक जो नबी के लिए बेहतर होगा वो हम पे जाहिर करेंगे। उन्होंने दरिया नील के पानी से ही वजू किया और वहां पे नमाज हाजत पढ़ी और फिर अर्ज किया मौला हम में इख्तलाफ हो गया कि तेरे नबी यूसुफ को कहाँ दफन करे, रब्बे कदीर तू हम पर जाहिर फरमा दे, हम पे वाज़े फरमा दे कि कहाँ तदफीन की जाए। अभी दुआ से जैसी फारिग हुए थे उनकी निगाहों ने देखा कि दरिया नील के दरमियान से रास्ता नमूदार हुआ, दरिया का पानी फटा, खुश्क रास्ता जाहिर हो गया। कौम समझ गई बीच दरिया में हजरत यूसुफ के जिस्म अतहर को लाया, कब्र खोदी गई, दरिया के बीच में हजरत यूसुफ को दफन किया गया और जैसे ही दफन करके ये हटे दरिया नील का पानी फिर मिल गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र कहाँ थी? दरिया नील के अंदर, और दरिया नील का पानी हजरत यूसुफ की कब्र से बह रहा है तो यकीनन कब्र में भी पानी जा रहा था। भाई कब्र कोई मार्बल की और कोई कंक्रीट की तो नहीं बनाई गई थी, दरिया का पानी बह रहा है, कब्र में भी जा रहा है। हजरत यूसुफ का जिस्म दरिया नील की तह में कितने साल रहा? 300 साल तक रहा। 300 साल के बाद जनाब मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब दरिया नील पार कर रहे हैं, कौम बनी इसराइल साथ में है आपके, फिरौन पीछे लगा हुआ, फिरौन अपनी फौज के साथ है। जब उस दरिया के करीब पहुंचे अर्ज किया मालिक के कायनात ये दरिया हायल हो गया, कैसे पार करे? अल्लाह ने फरमाया मूसा असा मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने असा मारा, दरिया फिर वहीं से फटा, फिर रास्ता नमूदार हुआ। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर जब उस मकाम के करीब पहुंचे अल्लाह ने वही नाजिल की। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ मूसा यहाँ इस दरिया के बीचों बीच में हमारा पैगंबर हमारा नबी यूसुफ है, उसके जिस्म को निकालो अपने साथ ले जाओ, इसलिए कि जब तुम यहाँ से निकलोगे पीछे फिरौन आएगा, इसी दरिया में कर करेंगे, कौमें बनी जो है कौम कुबती यानी फिरौन की कौम पर अजाब आएगा। और हमारी सुन्नत इलाहिया ये है कि जहां अजाब होता है वहां नबी नहीं होता, जहां नबी हो वहां अजाब नहीं होता। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। तुम यूसुफ को ले जाओ। अब ये तो बता दिया अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र है, ये भी बताया निकालना है। अब बचा क्या था? किस जगह, वही बताना था। अर्ज किया मौला जगह बता, इतना वक्त नहीं है कि सारी जमीन को खोदता फिरूं, पीछे फिरौन लगा हुआ है, आके घेर लेंगे, मेरी कौम को कत्ल करेंगे, हलाक करेंगे, मौला जगह बता दे। अल्लाह को इल्म गैब नहीं था, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, अल्लाह भूल गया था। मशियत देखो, वाक़े को सनद बनाना मकसूद था। अल्लाह ने फरमाया मूसा तेरी कौम में एक बुढ़िया है जिसकी उम्र 314 साल है, उससे पूछ वो जानती है। एक बुढ़िया है तेरी कौम में 314 साल की उम्र है, उससे पूछ वो जानती है। मूसा अलैहिस्सलाम एक पत्थर के टीले पे खड़े हुए, फरमाया कहाँ है मेरी कौम की सबसे ज़ईफुल उम्र ज़ईफा, कहाँ ज़ईफुल उम्र बुढ़िया, उसको लाया जाए। उसके लक्कड़ छक्कड़ पोते खटिया पर लिटाकर कुछ चल फिर नहीं सकती थी, कांधों पर लेकर आ रहे हैं। ले आए, उस नबी के पास आई, सलाम किया, हुजूर अस्सलाम वालेकुम, क्यों मुझे तकलीफ दी आका? कहा ज़ईफा जानती है यूसुफ अलैहिस्सलाम की कब्र का है? कहा मैं जानती। उस वक्त नाबीना हो गई, आंखों की रोशनी जायल हो गई। 314 साल की बुढ़िया कैसी होंगी आप तसव्वुर कीजिए, फुसफुसी बुढ़ी हड्डियां दिखती थी। कहा कि हाँ वो जगह जानती हूँ मगर मैं नाबीना हूँ, देख नहीं सकती। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ फेरा भी, कहा अब बता कहाँ? कहा यूं ना बताऊंगी, बड़ी चालाक सुन्नी टनटनाटन बुढ़िया, हमारी दादी थी भाई जान, टनटनाटन थी। क्या कहती है? कालत ला वल्लाही हत्ता तुतीनी मा असअलुका मूसा, उस वक्त तक न बताऊंगी जब तक जो चीज मैं मांगू आप मुझे अता ना कर दे। सौदा कर रही है नबी, ऐसे थोड़ी बता दूंगी, जो मैं मांगू वो पहले अता करने का वादा कीजिए। काला सा कला,
मूसा ने कहा अच्छा दिया मैंने, जो मांगेगी तू दूंगा। हजरत मूसा ने अंदाजा नहीं लगाया क्या मांगेगी, सोचा रुपया मांगेगी, दौलत मांगेगी, और क्या मांगेगी, ज्यादा से ज्यादा कुछ उम्र मांगेगी। पर बुढ़िया की मांग क्या थी, कहती है कालत फाइन्नी असअलुका अन अकूना माका फी दर्जतिल लती तकूनु फिया फिल जन्ना। मूसा मैं ये मांगती हूँ जन्नत के जिस दर्जे और महल में आप रहेंगे, आपके साथ उस महल में मैं भी रहूंगी, आपके महल में रहूंगी, आपके साथ रहूंगी, आपके दर्जे में रहूंगी, ये मुझे दीजिए। काला सलिल जन्नत, का ये मत मांग, जन्नत मांग ले। कहा मेरे दर्जे में आ रही है, मेरी बीवी सपूरा होंगी वहां, तू कहाँ घुसी चली आ रही है। जरा हदीस पे गौर कीजिए, जिब्रील नहीं आए, ए बुढ़िया पागल हो गई है, मांगना है तो अल्लाह साहब से मांगो, तू नबी से मांग रही है। वही नहीं आई, जिब्रील नहीं आ रहे हैं, ए बुढ़िया पागल हो गई, तू मुशरिका हो गई, बहुत बड़ी मुशरिक। वो तौसीफुर रहमान एक वहाबी आएगा जो कहेगा मोहम्मद जन्नत नहीं दे सकते, तू मूसा से जन्नत मांग रही है। सटिया गई, मोहम्मद अपनी बेटी फातिमा को नहीं बचा पाएंगे, तो मूसा से जन्नत मांग रही है। और जन्नत नहीं मांग रही है, जन्नत में मूसा का दर्जा मांग रही है, उनके महल में रहना चाहती है। और ना ये वही आई कि मूसा तुम कौन होते हो कि जन्नत नहीं कहने वाले, जन्नत हमारी, हम जिसको चाहे दे, तुम कौन होते हो, ये वही नहीं आ रही है। बल्कि बुढ़िया अड़ी हुई है, कहती है हुजूर के दीजिए। मूसा कहते हैं सलिल जन्नत, जन्नत ले ले, जन्नत ले ले। कालत ला वल्लाहि इल्ला नकुना माका, अल्लाह की कसम मैं राजी ना होंगी कि जब तक आप मुझे अपने साथ रखने पर राजी ना हो। देना है तो ये दो, वरना मैं चली नहीं बताती, जाओ। जिद्दी बुढ़िया। फजाला मूसा युरद्दुहा, आका कहते मूसा उससे हुज्जत करने लगे, बहस और तकरार करने लगे। मान जा बुढ़िया, मेरे दर्जे में ना रहे, जन्नत दे देता हूँ, जन्नत का दूसरा महल ले ले। गोया मूसा अपना इख्तियार बता रहे, जन्नत का ये प्लाट नहीं, ये प्लाट भी, ये महल नहीं, ये महल ले ले। फ़अहवल्लाहु तबारक व तआला इलैहि, अल्लाह ने मूसा पर वही नाज़िल। वही क्या ही, मूसा तुम मुशरिक तौबा करो, बुढ़िया तुम मुशरिक, ये नहीं। रब क्या फरमाता है, अन आतिहा ज़ालिका फ़इन्नहु ला युनक़िसु शैया। ऐ मूसा क्या हुज्जत कर रहे हो, वो जो मांग रही है दे दीजिए, इसमें आपका क्या जाता है, आपके देने में कौन सी कमी आ जाएंगी। जो मांग रही है दे दीजिए। फ़अताहा, हज़रत मूसा ने कहा अच्छा जा, अल्लाह ने सिफारिश की है, दिया, चल मेरे साथ जन्नत में रहना। इमाम सुयूती और इमाम इब्ने हातिम के मज़ीद अल्फाज, बहुत सारे हवाले में, सारे हवाले सुनाऊंगा ताकि रिकॉर्ड हो जाए। इमाम सुयूती और इमाम इब्ने हातिम कहते हैं कि उसने कहा कि मूसा ये तो जन्नत मिलेंगी तब की बात है जब मरूंगी, अभी तो जिंदा हूं, अभी भी तो कुछ दीजिए। अच्छा क्या चाहती है, जवानी दीजिए, बुढ़ापे से तंग आ गई, जवानी दीजिए। इमाम सुयूती नकल कर रहे हैं मौला अली के अल्फाज कि मूसा ने हाथ फेरा, जवानी ऐसी लौट आई, 30 साल की जवान उम्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस तो जमाल लौट आया, 1600 साल की उम्र हुई। और हजरत सुलेमान जब बाद में आए, उनके निकाह में आई। आए हैं, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। तो जब मूसा जवानी भी दे सकते हैं तो मेरे नबी हयात बख्शे तो कौन सा ताज। मूसा जन्नत भी दे सकते हैं, मूसा तो मेरे महबूब के गुलाम है। मेरे आका खुद कहते हैं मूसा का क्या मकाम है, क्या हैसियत है मेरी बारगाह में, ये कि अगर मेरे जमाने में मूसा आ जाए और तुम मुझे छोड़कर मूसा की पैरवी करो तो हलाक और तबाह हो जाओगे। मूसा को भी मेरी पैरवी के बगैर चारा नहीं, मूसा को भी मेरी इत्तेबा करनी पड़ेगी, मैं वो पैगंबर हूं। और ये जब मूसा ने कहा अच्छा जा दिया, तब उसने बताया हुजूर यहाँ है। यहाँ से एक बात ये भी पता चली कि जब कब्र मुबारक खोदी गई, मूसा का यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म ऐसे तरोताजा निकला जैसे अभी दफन किए गए थे। जब 300 साल पानी में रहकर जनाब यूसुफ का जिस्म सलामत है, बदतरीन अकीदा नहीं है जो कहते नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। अल्लाह अल्लाह। ये वाकया हुजूर सुना रहे हैं साहब, वाकया तो खत्म हुआ और उसके बाद फिर आका के जुमले सुना। आका कहते हैं मैंने उससे कहा सल माशीता यार अरबी मांग, क्या मांगता है, खुदा की कसम अगर वो जन्नत में मेरे दर्जे में रहने का दर्जा मांग लेता मैं उसको वो अता करता। लेकिन उसने मांगा भी तो क्या मांगा,
वोट ही नहीं मांगा। ये एक हदीस में सारे अकीदे आ गए, इसलिए मैंने इस एक हदीस का चुनाव किया, वरना हुजूर जन्नत दे सकते, इस पे इतनी हदीस है कि पूछिए। और इस हदीस की खास बात अब मैं सुना रहा हूँ, इसको इमाम तबरानी ने अल माजुमुल औसत में लिखा, जिल्सात सफ़ा 375, हदीस नंबर 7766। इमाम इब्न अबी हातिम ने तफसीरुल कुरान जिल्सात सफ़ा 2205 सूरह यूसुफ आयत 101 की तफसीर में नकल किया। इमाम अबू याला ने मुस्नद अबी याला में जिल्द 13 सफ़ा 236 हदीस नंबर 7254। इमाम अबी याला कहते हैं इस्नादहु हसनुन, इसकी सनद हसन है। यह हदीस ज़ईफ, वहाबियों का ये तुक्का नहीं चलेगा, ज़ईफ है। बेटे तुम्हारा अकीदा ज़ईफ है, हदीस ज़ईफ नहीं है, तुम्हारा अकीदा ज़ईफ है, तुम खुद ज़ईफ हो। इमाम इब्न हिब्बान ने अपनी सही इब्न हिब्बान जिल्द नंबर 2 सफ़ा 498 हदीस नंबर 723 पे लिखा, इमाम इब्न हिब्बान कहते हैं सहीहुन, ये हदीस सही है। इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक में लिखा, जिल्द 2 सफ़ा 624 हदीस नंबर 4088। इमाम हाकिम कहते हैं हाज़ा इस्नादुल सहीहुल इस्नाद, इस हदीस की इस्नाद, इसकी सनद सही सनद है। खतीब बगदादी ने तारीख बगदाद जिल्द 10 सफ़ा 495 पे लिखा। इमाम हैसमी ने मजमू ज़वाइद जिल्द सफ़ा 195 रिजाल नंबर हदीस नंबर 17348, और इमाम हैसमी कहते हैं रिजालुहु सहीहुन, इसके सारे रावी सही रावी है। इब्न कसीर ने तफसीरुल कुरान, तफसीर इब्न कसीर जिसे कहते हैं, जिल्द 6 सफ़ा 142 सूरह शूरा आयत 52 की तफसीर में लिखा। इमाम इब्न हजर अस्कलानी ने अल मतालिबुल आलिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा 273 हदीस नंबर 3462 पे लिखा। इमाम जलालुद्दीन सयूती ने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 8 सफ़ा 366 सूरह यूसुफ की तफसीर में लिखा। ये बहुत सारे मुतअद्दिद मुहद्दिसीन ने लिखा, गालिबन मैंने इसमें 10 हवाले दिए, 10 किताबों से हवाले दिए। इतने हवाले देने के बाद तब भी अगर किसी के समझ में नहीं आए तो फिर उसकी अक्ल का कसूर है जी। लेकिन अब बात इस मोड़ पर आ गई है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिस्म क्या है, बोलिए 300 साल तक सलामत है, मगर ये कितनी नाबिकार कौम है, ये बनी इसराइल से भी गए बीते लोग हैं, ये बदअकीदा वहाबिया कि बनी इसराइल ने भी एतराज नहीं किया उस वक्त जब मूसा रुके। उन्होंने नहीं कहा कि मूसा आप यूसुफ की कब्र कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ खोद रहे, अब 300 साल के बाद भी कोई जिस्म तरोताजा निकलते। बनी इसराइल भी जानते और मानते थे कि अल्लाह का नबी अपनी कब्र में महफूज होता है, जिंदा होता है। लेकिन ये बदअकीदों को देख लिए, इनका कितना बदतरीन अकीदा है। ये मौलवी जर्जिस साहब को आप जरा इसमें एक बात सुनिए। सुनिए।